अच्छा, सबसे पहले तो मतलब प्लॉट की इंस्टॉलेशन की रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहले आपको गिट चाहिए होता है, नोड जेएस और पाइथन। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आना है सी। एक सेकंड। अच्छा गाइस, बेसिकली हम लोग क्लाउड कोड को अपने पास जो है इंस्टॉल करने जा रहे हैं। बट क्लाउड कोड को चलाने के लिए कुछ ऐसे प्री रिक्विजिट सॉफ्टवेयर हैं जिनका होना हमारे लैपटॉप में लाजमी है। तो अभी जो सर अजीम हमें दिखा रहे थे उसमें सबसे पहले जो था वो था हमारे पास गिट। गिट का होना हमारे पास बहुत लाजमी है। गिट के बगैर आपका क्लाउड कोड नहीं चलेगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि गिट को अपने लैपटॉप में या अपने कंप्यूटर में हम लोगों ने किस तरह इंस्टॉल करना है। गूगल गूगल पे या किसी भी ब्राउजर में आपने आना है। यहाँ पे लिखना है गिट सिर्फ। और पहला लिंक जो सा ये वाला है, ये क्लिक करना है। इसके बाद अगर आपके विंडोज़ है तो विंडोज़ का डायरेक्ट यहाँ पे इंस्टॉल फॉर विंडोज़ आएगा। तो इसमें यहाँ पे आपने स्टैंड अलोन इंस्टॉलर करना है, ये वाला X64 सेटअप। ये फिर इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोगों ने गिट को अपने पास इंस्टॉल करना था तो उससे पहले हम लोगों को उसको क्या करना पड़ रहा है, डाउनलोड करना पड़ रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया, सिंपली अपनी मर्जी का ब्राउजर ओपन किया और वहां पे टाइप किया गिट डाउनलोड। और जो सबसे पहले वाला लिंक था वो ऑफिशियल गिट का लिंक था, जिसको हम लोगों ने ओपन किया। तो हमारे पास वो अब डिफरेंट चॉइसेस बता रहा था, विंडोज में करना है, मैक ओएस में करना है, या आपने लिनक्स में करना है। अब हम लोग अपनी डिवाइसेस के मुताबिक जो है इसको डाउनलोड करेंगे। सर अजीम के पास यहाँ पे विंडोज चल रहा था तो सर अजीम ने विंडोज के लिए इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर दी। तो ये भी सर अजीम का गिट डाउनलोड हो चुका था। तो अब ये डाउनलोड को ये क्लिक करेंगे। जी सर अजीम, अच्छा, इसको ओपन जब कर ये लेते हैं। डाउनलोड हो जाए तो इंस्टॉल करना है इसको सिस्टम में। बिल्कुल, अभी तक हम लोगों ने सिर्फ गिट को डाउनलोड किया था। तो अब हम लोग इसको इंस्टॉल करने जा रहे हैं कि ये हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाए। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो बाय डिफॉल्ट सारी सेटिंग नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है आपने। कोई भी मतलब इसमें आपने ऑप्शन नहीं छेड़ना। फिर ये एंड तक ऐसी नेक्स्ट नेक्स्ट। फिर आखिरी में ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। मेक श्योर करना है कि ये आपका प्रोग्राम फाइल्स और गिट लोकेशन है इस वाले पे हो रहा हो। कि कुछ लोगों का किसी और जगह पे हो रहा होगा ना, तो वो इशू करता है बात का। अमाग वो कोहोस्ट अजीम कोहोस्ट बनाओ साकिब को। मैं बना देता हूँ किसी को बना दिया। अच्छा, ये रिक्वायरमेंट की सबसे पहली मतलब प्री रेक्विजिट की सबसे पहली रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी जब ये इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, जो भी अभी देख रहे हैं ना, अगर वो साथ साथ फॉलो कर सकते हैं ना, तो वो फॉलो कर लें, ताकि अगर आपके पास कोई इश्यू आता है ना, वो जो है वो हम रिजोल्व करवा सकें आपका। आप साथ साथ जो है वो करते जाएं, जैसे सर अजीम करवा रहे हैं ना अभी, आप भी साथ साथ करते जाएं। ये इंस्टॉल हो गया। जब सक्सेसफुल इंस्टॉल हो जाए तो अपने इसको अनटिक करके बस फिनिश कर देना। अच्छा यहाँ सर पे आपने। अजीम, क्या आप हाँ, वेरीफाई करके भी हमें बता सकते हैं कि ये इंस्टॉल हो चुका है? जी जी, मैं वही बता रहा हूँ। आपने फिर सीएमडी में आना है। यहाँ पे यहाँ पे टाइप करना है गिट डबल डैश वर्जन। ये देखें।
ये आपका वर्जन आ जाएगा। गिट इंस्टॉल जब सक्सेसफुल हो जाएगा। सही है। ग्रेट, इसका मतलब ये है कि पहला रिक्विजिट हमारा जो गिट का था वो हम लोग इंस्टॉल कर चुके हैं। अब नेक्स्ट पे बिल्कुल। चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है, अगर जो मतलब फ्री की सब्सक्रिप्शन नहीं यूज़ करना चाह रहे तो वो डायरेक्ट क्लाउड को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर फ्री की यूज़ करना चाह रहे तो नोड जेएस रिक्वायर्ड है। और दूसरा जो प्री रिक्विजिट है वो पाइथन, पाइथन भी रिक्वायर्ड है, पाइथन पहले कर लेते हैं। अच्छा इसमें। सॉरी अजीम, जो प्री रेक्विजिट्स है ना, हाँ। इनको आप डिवाइड करो। फ्री के लिए कौन से चाहिए, और अगर जो ऑलरेडी प्रीमियम यूज करना चाह रहे हैं तो उनके लिए सिर्फ गिट की जरूरत होगी या गिट और पाइथन की होगी, इसको सेपरेट कर दो आप। और गिट को सही है। चेक कर दो कि ये कंप्लीट हो गया। सही है, मैं कर देता हूँ। और डाउनलोड पे लगा के ना फिर कर देना। सही है, मैं कर देता हूँ। मैं उसको पहले क्लॉड कर देता हूँ, मैं फिर उसको डाउनलोड पे लगा देता हूँ। अच्छा, वैसे ये बुक को भी आप फॉलो कर सकते हैं, agentsfactory.penalsp.org। यहाँ पे मतलब सारी कमांड्स और ये दिए हुए हैं। मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आपने आना है। इसके बाद एक सेकेंड, एआई टूल टूल लैंडस्केप में आना है। इसके बाद आपने आना है क्लॉड कोड योर फर्स्ट, इसके इंस्टॉलेशन में आना है। फिर नीचे आना है आपने। यहाँ पे विंडोज़ का सेटअप, मैक ओएस लिनक्स। आपका विंडोज़ है तो विंडोज़ में कर लेना है आपने। तो दो तरह की कमांड्स है इसमें। सबसे पहले पावर शेल की है और दूसरी सीएमडी की। तो अभी सीएमडी से ट्राई करते हैं। तब तक ये इंस्टॉलेशन लगाता हूँ मैं। अजीम, इसको एडमिनिस्ट्रेटर में ओपन है ना, ये दिखा दो विंडो कैसे एडमिनिस्ट्रेटर में ओपन करनी है। और सही है। वहां पे लिखा भी आएगा। सही है। ये आपने जैसे ही सीएमडी टाइप करना है तो यहाँ पे लेफ्ट पे आपके पास रन एज एडमिनिस्ट्रेटर आ रहा होगा। तो ये एडमिन मोड में खुलेगा। तो मतलब इसमें आपके इशू, जो परमिशंस के इशू होते हैं ना, वो आने के कम चांसेस है। उस स्टेटस बार पे भी दिखाएं एडमिनिस्ट्रेटर लिखा हुआ आ गया। हाँ बिल्कुल, ये देखिए एडमिनिस्ट्रेटर कमांड प्रॉम्प्ट। अभी इसको एंटर करते हैं। ये भी इंस्टॉलेशन इसकी स्टार्ट होगी भी। दूसरे काम करते अच्छा गाइस, कोई चैट में बता सकता है कि हम लोगों को पाइथन की क्यों यहाँ पे जरूरत पड़ रही है? मतलब गिट की तो समझ में आ गई, वो कमांड लिखेगा, कमांड रन करेगा, एक्सेट्रा। और नोड हमें चाहिए होगा जो हम लोग फ्री में जो इंस्टॉल करना चाहते हैं उसके लिए, यानी कि npm की कमांड रन के लिए। बट ये पाइथन की क्यों हमें जरूरत पड़ रही है? अच्छा चलें, कैसे कर दें? रन बैश कमांड्स। अच्छा देखिए, हम लोग ये बात करते हैं क्लॉड कोड की। देखिए, क्लॉड कोड जो है, अपनी कोई भी एग्जीक्यूशन करवाना चाहता है तो उसके लिए वो क्या करता है, वो कोई ना कोई कोड लिखता है। ठीक है, तो वो कोड वो किस में लिखेगा? वो पाइथन में करेगा। बिल्कुल आमिर साहब, आप बिल्कुल ठीक है। ऑल कोडिंग इज इन पाइथन। तो वो कोड जो लिखेगा वो पाइथन का लिखेगा और उसको वो रन करेगा। यानी कि अगर आपने इवन इससे छोटा काम ये करवाना है कि आपके सिस्टम पे कोई ना कोई फोल्डर क्रिएट करके दे, तो उस फोल्डर क्रिएशन के लिए भी उसको क्या चीज़ चाहिए होगी? पाइथन चाहिए होगी। पाइथन ही लिखेगा, पाइथन को ही वो एग्जीक्यूट करवाएगा। तो हमारे सिस्टम में फिर पाइथन होना लाजमी है। हैं। तो ये जब तक हो रहा है मतलब आपको अगर पेज चलाना है तो ये दो चीज़ आपकी रिक्वायरमेंट है, गिट और पाइथन, प्री रिक्विजिट्स। और अगर फ्री में चाहिए तो उसके लिए नोड के कुछ टूल्स हैं, तो उसकी वजह से हमें नोड इंस्टॉल करना पड़ेगा।
ये थोड़ा टाइम लेता है लेकिन हो जाता है। नोट बेसिकली हमें इसलिए डाउनलोड करना पड़ रहा है क्योंकि हमें एनपीएम की कमांड्स किसी केसेस में रन करनी पड़ जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग अपने फ्री अल्टरनेटिव्स की बात करें तो वो हम लोगों ने किस तरह इंस्टॉल करेंगे, तो वो हम लोगों को इंस्टॉल करने पड़ेंगे थ्रू एनपीएम। एनपीएम हमें कौन देता है? नोट देता है। उस इसके लिए फिर हम लोग नोट भी अपने पास इंस्टॉल करेंगे। अगर कोई फॉलो करना चाह रहे हैं ना तो ये एजेंट फैक्ट्री की बुक पाएंगे इधर से भी, मतलब आपको इस चैप्टर में मिल जाएगा, चैप्टर 5 और टॉपिक 2। सर अजीम, जितनी देर तक ये होता है आप पाइथन भी सर्च करके बता दें कि अगर जिन स्टूडेंट्स ने पाइथन ही अपने पास इंस्टॉल की हुई तो वो कहाँ से जो है पाइथन को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। हाँ वो भी साथ लगवा देते हैं। पाइथन अगर आपने इंस्टॉल करनी है तो पहले यू यहाँ पे ब्राउजर में आके ऊपर आपने पाइथन सर्च करना है, तो उसके बाद इनकी ये ऑफिशियल वेबसाइट आ जाती है। फिर इधर आने वेलकम टू, फिर यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे डाउनलोड नहीं से ये 3.14.2 लेटेस्ट वर्जन है, तो इसमें इंस्टॉल करते भी। ये विंडोज़ का, नीचे आएंगे थोड़ा सा, यहाँ पे विंडोज़ का इंस्टॉलेशन आएगा। अच्छा ये कमांड के थ्रू भी हो जाती है, और ये एक सेकंड, ये आप लोगों ने ये बंडल MSI पैकेज में करना है। ठीक हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोगों ने अब पाइथन अपने पास डाउनलोड करनी थी तो हम लोगों ने क्या किया, अपना ब्राउज़र ओपन किया और ब्राउज़र में सर्च किया सिंपल पाइथन डाउनलोड करके। तो जो बिल्कुल। भी ऑफिशियल लिंक आया उसको हम लोगों ने ओपन किया। जो भी स्टेबल वर्जन था हम लोगों ने वो सिलेक्ट किया। एट द टाइम जब भी आप ये रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे, जो भी जो स्टेबल वर्जन होगा आपने उसको ओपन करना है और फिर अपनी डिवाइस के मुताबिक उसको डाउनलोड कर लेना है। क्योंकि हम लोग विंडोज़ पे थे तो सर अजीम ने विंडोज़ वाली इंस्टॉलेशन को अपने पास डाउनलोड किया है। बिल्कुल। इसकी इंस्टॉलेशन फेल्ड होगी, एक बार दोबारा ट्राई करते हैं। सो गाइस, अभी तक क्या क्या काम हुए? क्लॉड कोड को चलाने के दो तरीके हैं, एक फ्री वाला, एक पेड। पेड के केस में आपको क्या क्या चीज़ चाहिए? एक गिट चाहिए, पाइथन चाहिए, और आपको इटसेल्फ क्लाउड कोड चाहिए। डेफिनेटली क्लाउड कोड तो दोनों केसेस में चाहिए होगा। तो क्लाउड कोड के अलावा प्रीमियम के केस में, पेड के केस में आपके पास दो चीज़ें आ जाती हैं, गिट और पाइथन। जबकि फ्री के केस में एक और चीज़ ऐड हो जाती है, नोड। और आपने फिर फ्री अगर उसको इंस्टॉलेशन करनी है, फ्री यूज़ करना है, तो आप क्लाउड कोड इंस्टॉल करेंगे, आप गिट इंस्टॉल करेंगे, आप पाइथन इंस्टॉल करेंगे, प्लस जो एडिशनल आ जाएगी वो आप नोड इंस्टॉल करेंगे। जब ये इंस्टॉलेशंस कंप्लीट हो जाती हैं तो उसके बाद आपको अजीम और अमाल बताएंगे कि आपने क्या क्या आपके पास ऑल्टरनेटिव्स हैं फ्री के। कुछ लोगों के पास CMD वाला चलेगा, किसी के पास CMD वाला नहीं चलेगा, तो पावर शेल वाले भी ट्राई कर सकते हैं।
पावर शेल वाला ये है। अगर ये इस बार फेल हुआ तो पावर शेल से करते हैं। यानी कि सर अजीम आप ये कह रहे हैं कि विंडोज़ में भी इंस्टॉल करने के हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, कुछ सीएमडी का एक है और हाँ। पावरशेल का अलग से है। बिल्कुल। एनपीएम का भी है। बिल्कुल, अगर हम लोगों ने एमपीएम को यूज़ करना होगा तो उसके लिए फिर हमें नोड चाहिए होगा। तो अभी हम लोग फिर सीएमडी और पावरशेल वाली को ट्राई करते हैं। अच्छा सर तो ये अजीम, पाइथन पाइथन की आप ऑफिशियल लिंक जरा दिखाएगा मैं दिखा चैट में देता हूँ। पूछ के स्टूडेंट। मैं देखिए गाइस, जो ऑफिशियल लिंक है पाइथन का हम लोग वहां से इसको डाउनलोड कर रहे हैं। मैं भेज देता हूँ, एक सेकंड। अच्छा, चैट में सेंड कर दिया ऑफिशियल में। अच्छा, ये ये इशू आ रहा है अभी। सीएमडी में ये इशू आ रहा है, तो अभी इसमें करते हैं, पावर शेल में ट्राई करते हैं। ठीक है सर अजीम, इसको भी हम लोग फिर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेते हैं। हाँ, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। इसकी कमांड भी आपको बुक में मिल जाएगी, इधर बुक में नीचे की तरफ आएंगे ना, तो ये सबसे पहली कमांड ही मतलब ऑप्शन ए वाली है, पावर शेल वाली। तो इसको कॉपी करके आपने पेस्ट कर देना यहाँ पे। अच्छा, अभी देख लेते हैं पाइथन इंस्टॉल होगी या नहीं, कि ये न्यू वर्जन न्यू पाइथन आई है उसकी वजह से थोड़ा। अच्छा, पाइथन इंस्टॉल हो गई है। ठीक है, आपने वेरीफाई किस तरह किया है? आपने क्या पाइथन कमांड लिखी है? पाइथन वर्जन, इधर डबल डैश वर्जन या इस तरह नहीं लिखना कुछ भी आप। ठीक है। ये क्योंकि न्यू वर्जन है ना, ये इंस्टॉलेशन का तरीका फुल चेंज हो गया। पहले दूसरी तरह होता था, अब इस तरह होता है। अच्छा गाइस, जो साथ साथ फॉलो कर रहे हैं वो भी किस स्टेज पे है? आप लोगों को भी कोई इश्यूज आ रहे हैं या आप लोग जो है साथ साथ फॉलो सही तरीके से कर पा रहे हैं? ठीक है, आपके पास भी सीएमडी पर सेम इशू है। ठीक है, पावर शेल पे भी ट्राई करें। अगर ये भी नहीं होता फिर हम लोग जो है एनपीएम के थ्रू ट्राई करेंगे। क्या पावर शेल में मेरे पास हो गया। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये नोट करने वाला पार्ट है। ये यहाँ पे आपको पाथ देगा एक। ये जो सा पाथ होता है ये डालना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर क्लाउड नहीं चलेगा। तो आपने यहाँ पे सी सी से लेकर ना, ये बिन तक जितना लिखा होगा ना टेक्स्ट, इसको कॉपी कर लेना है यहाँ तक सब फिर उसके बाद आपने आना है इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में, ये विंडो के लिए सेटअप। इन्वायरमेंट वेरिएबल में आने के बाद यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल में पाथ सेलेक्ट करना है आपने। इसमें आपने न्यू वेरिएबल ऐड करना है। ये जब ऐड कर ले, यहाँ पे क्लिक कर ले, ये आपका सक्सेसफुल ऐड हो गया। ये ओके दबाना जरूरी है, इसके बगैर आपने एग्जैक्ट नहीं करना वरना वो सेव नहीं होगा। इसको भी ओके करना है और इसको भी ओके, इसको भी ओके। अब चेक करते हैं न्यू टर्मिनल में खोल, इसी में ट्राई कर लेते। फिर क्लाउड को वेरीफाई करेंगे कि
इंस्टॉल हुआ भी है या नहीं, पाथ ऐड तो कर लिया हमने। ये देखिए हमने टर्मिनल स्टार्ट नहीं किया था, रीस्टार्ट। हमें टर्मिनल बंद करके दोबारा रीस्टार्ट करना पड़ेगा। सेकेंड। तो अभी अच्छा। टर्मिनल में दोबारा टाइप करते हैं। एक सेकेंड। और पावर शेल ऐड करना पड़ेगा, देख लेते हैं। ये इशू आते रहते हैं ये वाले पाथ के। अच्छा, जो फॉलो कर रहे हैं उनको इशू आया है कोई इस तरह का, ये पाथ डालने के बाद? अच्छा, एक बार दोबारा कर लेते हैं इंस्टॉलेशन। ठीक है, चैट में भी बता रहे हैं कि अब जब हम लोग पाथ ऐड कर रहे हैं तब भी हमारे पास ये वाला इशू आ रहा है। आ रहा है, सही है। दोबारा एक बार करते हैं फिर ट्राई। अजीम छोड़ें इसको, वापस आए। वापस एनपीएम आए। से ट्राई कर लें। अच्छा, नहीं नहीं, देखें, हम इंस्टॉल नहीं करते इसको, आप क्लॉड लिखें। सही है, क्लाउड लिखते हैं। हमने बाकी सब लोगों को एम्पावर करना है कि वो अपने इश्यूज को किस तरह से डीबग कर सकते हैं, कैसे सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ये सारा कॉपी करें और किसी भी स- जेमिनाई या चैट जीपीटी को दें कि मैंने इंस्टॉल किया है बट ये वाला एरर आ रहा है। एक्चुअली गाइज, सही ये है। होता क्या है, आपका क्लॉड इंस्टॉल हो गया है, लेकिन अब वो सी की किसी डायरेक्टरी में जाके इंस्टॉल हुआ है। आपने तो उसको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में यूज करना है, किसी भी पाथ के ऊपर यूज करना है। तो वो आपके ग्लोबल पाथ के ऊपर कैसे ऐड हो, इसके लिए हमें उसको विंडोज के इन्वायरमेंट वेरिएबल्स जो हैं, पाथ वेरिएबल्स हैं, उसमें ऐड करना होता है इसको। तो अभी वो प्रॉपरली ऐड नहीं हुआ। इसको चैट अ, जीपीटी में दें, वो आपको कमांड्स बताएगा किस तरीके से ऐड करना है। सही है। अच्छा, पहले तो मतलब चैट जीपीटी को कॉन्टेक्स्ट देने के लिए हमें पूरा ये उठाना पड़ेगा कि वो कह रहा है, तो एरर ज़्यादा मतलब उसको अच्छे से समझिए। चाहिए उठाया, फिर हम इसको ऊपर बताएंगे। एक सेकेंड। कि वी हैव सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड लॉर्ड एंड एडिड, क्या नाम है, एडिड इन्वायरमेंट। अजीम, ये भी ना दो, आप सिर्फ लिखो वी हैव इंस्टॉल्ड क्लॉड बट इट इज नॉट रनिंग, सिंपल लिखो, जैसे एक आम सही, बंदा लिखता है ना, सही है, उस सही है। तरह से लिखो। नॉट रनिंग, सही है, मिस्टेक। है ये हमें वही बता रहा है कि आपने एनवायरनमेंट वेरिएबल में पाथ सेट नहीं किया, लेकिन हमने तो कर लिया था ना, तो इसको दोबारा बताते हैं। एनवायरनमेंट वेरिएबल वाले पाथ। एक मिनट अजीम, अभी ये जो तरीका बता रहे हैं ना, इस तरीके से हाँ, एक दफा करो, ठीक है। सही है, सही है, कर देता हूँ। अच्छा, इसने तो पहले मतलब ये दिया है कि पाथ, लेकिन हमने मतलब अपना पाथ नहीं दिया। अभी हम दूसरी बार भेजेंगे दूसरी इटरेशन में, तो हमें पाथ भी करेक्ट करके देगा। तो ये कह रहे हैं विंडो प्लस एस उसमें जाना है, उसमें डॉट डॉट ई एक्स सर्च करना है, इसे कर लेते हैं। डॉट डॉट ई एक्स। तो हमारे पास यहाँ पे नहीं आ रहा जो ये बता रहा है, तो इसको कहते हैं
इसको कहते हैं सब कुछ टर्मिनल में करके दें। अब ये टर्मिनल क्यों हुआ? तो पहला ट्राई करते हैं कि प्लॉट डॉट ई एक्स को ढूंढने के लिए डायरेक्टरी सी में ढूंढेगा और ये सर्च करेगा। तब तक पाइथन की इंस्टॉलेशन देख लेते हैं, वो हो रही है। सर अजीम ये होगी, आप टाइप करें पी वाई स्पेस माइनस माइनस वर्जन। सही है, मैं करता हूँ। अच्छा सही है गाइस, वो। देखिए हम लोगों ने ना साथ ही पाइथन की भी इंस्टॉलेशन लगाई हुई थी एक सेपरेट टर्मिनल में। तो उसकी वेरिफिकेशन के लिए कि वो हमारे पास सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है या नहीं, उसके लिए हम लोग फिर टाइप कर रहे हैं पी वाई स्पेस माइनस माइनस वर्जन। तो वो हमें अब पाइथन का वर्जन हमें बता रहा है। इसका मतलब ये है कि पाइथन हमारे पास सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। जब ये हो जाए तो इसको क्लोज कर देना, टर्मिनल को। इसको क्लोज कर देना। अच्छा, मीनवाइल देख लें आप, नोड को इंस्टॉल करके रख लें पहले अपने, डाउनलोड करके रख लें ताकि फिर डायरेक्टली आप इंस्टॉल करें उसको सही है, डाउनलोडिंग के सही। बाद। सही है, सही कर लेते हैं। शायद ब्राउजर में अपने नोट जेएस डाउनलोड सर्च करना है। मेरे यहाँ पे आना है नोट जेएस। अच्छा, फिर मेक श्योर करना है यहाँ पे आपका LTS हो। फिर दूसरे वर्जन होते हैं जो कुछ चीज़ों के साथ काम करते हैं, और कोई कभी वो मतलब ब्रेक कर जाता है, तो LTS वर्जन जरूरी है। तो इसमें आपने विंडोज़ के इंस्टॉलर MSI.MSI बताओ। अच्छा गैस, जैसे अजीम ने बताया कि आपने एल टी एस वर्जन करना है। एक्चुअली एल टी एस वर्जन होता क्या है? ये होता है लॉन्ग टर्म सपोर्ट। कुछ वर्जन्स कंपनीज अपने निकालती हैं डिफरेंट फीचर्स को टेस्ट करने के लिए भी, तो वो भी मौजूद होते हैं। बट हम उन वर्जन्स को चूज़ करते हैं जिसकी सपोर्ट अवेलेबल हो, जो टेस्टेड हो प्रॉपरली। तो एल टी एस वर्जन कोई भी आप पैकेज कभी करें, सॉफ्टवेयर करें, तो हमेशा उसमें देखें कि जो लेटेस्ट एल टी एस है वो वाला करें। अच्छा, जो नहीं, ये मैक और लिनक्स वाले हैं, जब वो सर्च करते हैं गूगल पे और जब ऑफिशियल साइट पे पहुंचते हैं, फॉर एग्जांपल गिट के केस में, पाइथन के केस में, या फिर इवन नोड के केस में, तो वो आपको वहाँ पे मैक की या लिनक्स की वो इंस्टॉलेशन का वो आपको पूरा प्रोसीजर बता रहा होगा कि ये वाली फाइल आपने डाउनलोड करनी है मैक के लिए। ठीक है, तो आप लोग सिंपली क्या करोगे कि फिर उसको आपने सेलेक्ट करके डाउनलोड कर लेना है। हमें देखें, बाय डिफॉल्ट वो विंडोज़ का ही ऑप्शन दे रहा है, तो आपके मैक के केस में वो आपको मैक का ही ऑप्शन दे रहा होगा। अच्छा, ये नोट जेएस डाउनलोड हो गया, अब इसको इंस्टॉल करते हैं। इस पे क्लिक जब करके अब ये प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल होगा। अच्छा सर अजीम, आई थिंक पहले आप जो प्लॉट का वो सेटअप कर रहे थे वो कर लें, इंस्टॉलेशन नोट को फिर कर लेंगे हम लोग। सही है। वो भी इस फिक्स चैट जीपीटी के मुताबिक कर रहे हैं ना, वो फाइंड कर रहे हैं पाथ इसको को। आप ना बैश में चला के देख लें, या उसको कह दें कि इसको मिल नहीं गई। देखिए टाइम हो गया ना ज़्यादा, तो उसको सही है, बताएं मिल नहीं गई। इसको कंट्रोल सी करके कैंसिल होता है ये। सही है, कर दी। मुझे, मैं बाकी लोगों को बता रहा हूँ, आप तो चीते हो यार। सही है, लेकिन too much, अ, अच्छा, और ये जो पाथ वाला प्रॉब्लम है ये सिर्फ विंडोज़ की डिवाइसेस में आएगा, मैक में और लिनक्स पे ये वाला इशू नहीं आएगा आपको। अच्छा, अब ये कह रहे हैं अल्टरनेटिव सर्च मेथड।
ये शॉर्ट बता रहे हैं, मतलब अब पूरे डायरेक्टरीज में वो नहीं सर्च करेगा, तो इससे कर लेते हैं। अच्छा, उसको फिर भी नहीं मिला, तो इसको दिखा देते हैं, दोबारा भेजते हैं इसको। अच्छा, अब क्या कह रहा है कि आपने सीडी। अच्छा, एक बार वो कर लेते हैं ना, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स चेक कर लेते हैं, वो ऐड हुए थे या नहीं। दिखाई ऐड। अच्छा, मेरी स्क्रीन आ रही। अ, अभी शेयर हो रही है। सही है, बस भी जी अब देखते हो हैं। रही है। सही। अच्छा, इसने अभी जो मैंने पाथ ऐड किया था वो कह रहे इस तरह रन करे, देखते हैं अभी। एक अच्छा, इसको अभी भी नहीं मिल रहा, तो इसको DIR करके देखते हैं इस पाथ में है क्या। इसको दोबारा भेजते हैं इसके साथ। तो वो कह रहा है कि आपकी इंस्टॉलेशन ब्रोकन हुई भी है, तो एक बार दोबारा रीइंस्टॉल करके चेक कर लेते हैं। कह रहे हैं ब्रोकन हुई है। तो दोबारा आते हैं। अच्छा, जब तक हो रहा है तब तक नोट जीएस कर लेते हैं। आवाज आ रही। जी जी सर, अजीम आ रही है। अच्छा। अच्छा, अच्छा, यहाँ पे नोट हमने। की इंस्टॉलेशन में भी क्या हमें सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट करना पड़ेगा? हाँ, बाय डिफॉल्ट जो सेलेक्ट हुआ होगा, अगर ऐड टू पाथ कहीं पे आ रहा होगा तो वो सेलेक्ट जरूर करना है, तो हमें बाद में मतलब मैनुअल नहीं करना पड़ेगा, इन्वायरमेंट वेरिएबल में ठीक। ऐड करके। ठीक हो गया, यानी कि गिट की इंस्टॉलेशन के लिए भी, पाइथन की इंस्टॉलेशन के लिए भी, और नोट की इंस्टॉलेशन के लिए भी जो भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स आ रही हैं सिर्फ हम लोग वही सिलेक्ट कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को हम लोग छेड़ नहीं रहे। हाँ बिल्कुल। ये भी पाथ आ रहा होगा, नोट इस प्रोग्राम फाइल और नोट जेएस यहाँ पे इंस्टॉल होगा। अभी नेक्स्ट करते हैं। इधर भी नेक्स्ट करना है आपने। और ये भी अनटिक रहने देना है, क्योंकि ये अलग से सेटअप है। ठीक है, यानी कि एक अलग से वो कह रहा था कि पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है चॉकलेटी के नाम से, आप हाँ इसको भी बिल्कुल। इंस्टॉल कर लें। तो हम लोग हाँ उसको बिल्कुल। इंस्टॉल नहीं कर रहे क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, फिर इंस्टॉल करते हैं, फिर ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगी। तब तक इसका स्टेटस देखते हैं, ये भी हमारा।
ठीक है, अभी हम लोगों की दो इंस्टॉलेशन हो रही हैं, एक नोड की अलग हो रही है और टर्मिनल पे हमारे क्लाउड कोड हो रहा है। क्लाउड कोड को हम लोग दोबारा से ट्राई कर रहे हैं। सही है। अब देखिए इसने किस लोकेशन पे इंस्टॉल किया, सक्सेसफुल हो गया। सी यूजर, यूजर का नाम और उसके बाद लोकल बिन प्लॉट डॉट ई एक्स सी। ये ट्राई करते हैं नए टर्मिनल में, इसको बंद नहीं करते। चैट जीपीटी को अगर कोई अगर एरर आया ना फर्दर, तो ये भी साथ देंगे उसको। तो अभी प्लॉट डबल डैश वर्जन, ये देखिए स्टिल अभी तक नहीं आ रहा। तो अभी चैट जीपीटी को दिखाते हैं। अच्छा सर, ज्यादातर लोगों का, अगर ज्यादातर लोगों, अभी भी पाथ ऐड करने से नहीं होता ना, तो फिर हम हाँ लोग नोड के थ्रू कर लेते हैं, क्योंकि नोड तो भी हम लोग डाउनलोड इंस्टॉल भी कर चुके हैं। तो एक दफा उससे भी ट्राई कर लेते हैं फिर। सही है। हाँ बस ये हो जाए, नोड हो जाए इंस्टॉल करके उससे। लेकिन अक्सर लोगों का इस वे से हो जाएगा जो अभी तक दिखा है ना, कुछ का नहीं होगा, बहुत कम लोगों का। अच्छा इसको अब देते हैं कॉन्टेक्स्ट, देखते हैं अगर ये सॉल्व करके देते हैं। ये कह रहे हैं कि अब डायरेक्ट फाइल एक्सप्लोरर में जाए, देखते हैं फाइल एक्सप्लोरर को। तो इसने पाथ दिया है, फिर इस पे जाएंगे। इस- वो एंड से क्लाउड डॉट एग्जी डालो। ये देखिए ये खाली है, अभी भी नहीं हुआ इंस्टॉल। तो मतलब अभी भी डायरेक्टरी में इसलिए नहीं ऐड हुआ। अच्छा नोट भी इंस्टॉल हो गया, नोट से ट्राई करते हैं अभी सर, जितना नहीं, मतलब। माइट बी पॉसिबल कि उनका ऑफिशियल कोई इशू आ रहा हो जो कि सीएमडी और पावरशेल से ना चल रहा हो, तो हम लोग नोड के थ्रू, एनपीएम के थ्रू हम लोग इंस्टॉल करके देखते हैं। सही है मैं, शायद चल पड़े। आप ठीक है? सही है मैं कर लेता हूँ। अच्छा नोट, नोट की कमांड के लिए आपने यहाँ पे आना है। एक सेकंड। अच्छा नोट की कमांड आपको यहाँ पे नीचे इसी बुक में नीचे की तरफ दी होगी। अ, ये वाली, ओपन योर टर्मिनल एंड रन। यदि ये रन करते हैं। अच्छा पहले नोट का वर्जन चेक कर लेते हैं, अभी इंस्टॉलेशन किया देखते हैं इंस्टॉल हुआ या नहीं। एक सेकंड, टर्मिनल रीस्टार्ट करना पड़ेगा। अच्छा नोट भी इंस्टॉल हो गया सक्सेसफुल। अब देखते हैं नोट से करते हैं। और अक्सर लोगों को एग्जीक्यूशन पॉलिसी का भी एरर आ रहा होगा, तो वो भी दिखा दे तो। एग्जीक्यूशन पॉलिसी वो कैसे डिसेबल करती है। अच्छा गाइस, ये एग्जीक्यूशन पॉलिसी का उनके लिए होगा जो जिन्होंने कभी कोड वगैरह ना किया हो, या कोई भी कमांड अपनी पावरशेल में रन करते हो, तो वो आपको वो एरर देता होगा एग्जीक्यूशन पॉलिसी का। तो वो वाला एरर भी आपने क्या करना है, सिंपली आप उसको कॉपी पेस्ट कर लें चैट जीपीटी में। आप पूछ लें कि कौन सी कमांड रन करनी है इसको, या सेट मैंने किस तरह करना है। वो बहुत ही सिंपल सा और इजी सा केस है। या फिर आप सिंपली उसको गूगल कर सकते हैं, गूगल भी करेंगे तो आपको वो कमांड बता देगा कि हम लोगों ने एग्जीक्यूशन पॉलिसी को बाईपास किस तरह करना है। है, इसमें तीन तरह की कमांड्स होती है। एक प्रोसेस के लेवल पे होता है,
और एक करंट यूजर। तो इसमें मशीन लेवल का कमांड अभी देखते हैं, वो मशीन लेवल की कमांड थी यहाँ पे, वो दी नहीं। तो एक सेकंड वो देख होते हैं। ये आपने सही। अच्छा, ये शॉर्ट की कमांड है। ये मशीन मतलब फॉर अ सिंगल प्रोसेस पावरशेल सेशन। और अगर मतलब टेम्परेरीली, इसको परमानेंट कर कहते हैं, क्योंकि आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, ये मशीन लेवल का है। तो इसको आप लोगों ने कॉपी करना है। ये भी चैट जीपीटी से आप लोगों ने पूछना है। सही है। तो ये मशीन पॉलिसी जाएगा। तो इसका आपने पावर शेल का है। तो इसको भी एडमिन मोड में करना है, नॉर्मल मोड में नहीं करना, अगर बाईपास करना है। ठीक हो गया, यानी कि जिन स्टूडेंट्स को कोई भी कमांड रन करने में अगर एरर आता है एग्जीक्यूशन पॉलिसी का, तो वो क्या कर सकते हैं, उसी एरर को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर सकते हैं जीपीटी में। और वो आपको बता देगा कि कौन सी कमांड हम लोगों ने रन करनी है अपने पास। तो वो वहां से वो चला देगा आपको। और ये सिर्फ बिल्कुल। वन टाइम ही आपको रन करनी पड़ेगी। और फिर ये आपको कभी भी रन नहीं करनी पड़ेगी, आपका काम चल जाएगा। हाँ सर जी, बिल्कुल। हम लोग अपनी इंस्टॉलेशन देख लेते हैं। सही है। अच्छा, इसमें आपने बस वाई कर देना, यस टू ऑल, ये वो हो जाएगा। सही है। ठीक हो गया, यानी कि आप कमांड जब चलाएंगे तो आपसे पूछेगा यस या नो की, तो हम लोगों ने उसको यस कर दिया। अच्छा, ये इंस्टॉल हो गया। अब देखते हैं क्लॉड को। क्लॉड डबल डैश वर्जन अभी सक्सेसफुल हो जाएगा। ये देखिए, हो गया क्लॉड ठीक है, कोड। अच्छा गाइस देखें, अब मैं आपको समझाता हूँ कि हम लोगों ने क्या किया। सबसे पहले जो हम लोगों के प्री रिक्विजिट थे, गिट का, नोड का और पाइथन का, ये तीनों चीजें हम लोगों ने अपने पास इंस्टॉल कर ली। बट जब एक्चुअल में बारी है क्लाउड कोड को इंस्टॉल करने की, तो उसके लिए जो भी हम लोग कमांड रन करते थे, या सीएमडी में या पावरशेल में, तो वो दोनों चल नहीं रही थी। ठीक है। हाउएवर, इनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में एंड इवन हमारी बुक में ये चीज़ मेंशन है कि अगर ये चीज़ें नहीं चल रही, तो और कोई अगर अल्टरनेटिव वे है तो आप उसको यूज़ कर लें। तो वो और अल्टरनेटिव वे क्या था, एनपीएम के थ्रू। यानी कि हम लोगों ने अगर इंस्टॉलेशन करनी है क्लाउड की, सीएमडी से भी फेल होगी, पावरशेल से भी फेल होगी, तो फिर जो अलग अल्टरनेटिव था, जो कि था एनपीएम के थ्रू, उसको यूज करते हुए हम लोगों ने अपने सिस्टम में इसको इंस्टॉल कर लिया। अच्छा, एनपीएम के थ्रू अगर हम लोग करेंगे, एक फायदा ये भी है कि जो सर अजीम पाथ सेट कर रहे थे, या आप लोगों को जो पाथ सेट करना पड़ रहा था, वो नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए, सर अजीम ने एनपीएम वाली कमांड रन की, इसको चलाया, और फौरन उसके बाद सर अजीम ने क्लॉड का वर्जन चेक किया। तो देखिए यहाँ पे वर्जन नजर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि क्लॉड अब चल पड़ा है। सर अजीम को पाथ सेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। जी सर अजीम। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं। जिनके पास मतलब पेड वाला सेटअप है, तो वो तो डायरेक्ट आएंगे, क्लाउड को डायरेक्ट चला लेंगे। यहाँ पे क्लाउड। बिल्कुल, अभी हम लोगों ने क्लॉड को अगर चलाना है, तो टर्मिनल में हम लोग क्या लिख रहे हैं, सिंपल क्लॉड लिख रहे हैं। अच्छा, फिर डार्क मोड आएगा, फिर एंटर कर देना इधर। फिर दो तरह की सब्सक्रिप्शन होती है। मतलब आप एक क्लाउड कोड के जो सा, मतलब नॉर्मल जो जहाँ पे चैट करते हैं यूआई में, वो उसकी सब्सक्रिप्शन आपने ली हुई है, तब भी लॉग इन कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आपके पास एपीआई की है तो उससे भी आप लॉग इन कर सकते हैं। तो दो तरह की है। तो अभी जिन्होंने मतलब सब्सक्रिप्शन ली होगी, तो इस पे क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट ब्राउजर खोल लेगा। अच्छा गाइज, ये मंथली जो सब्सक्रिप्शन है जो अभी ओपन की है, अजीम बता रहे थे, ये सामने आपके आ गई है। अगर कोई पेड लेना चाह रहा है तो वो कोशिश करें ये वाली लें, एपीआईज वाली काफ़ी कॉस्टली पड़ती हैं। अच्छा। अच्छा, फिर आप ये लोग लॉग इन कर लेंगे और उसके बाद ये डायरेक्टली लॉग इन हो जाएगा। उसके बाद आपका ऑथेंटिकेट होके डायरेक्ट आप चैटिंग स्टार्ट कर सकते हैं इसके साथ। अभी नेक्स्ट सेटअप में चलते हैं। एक मिनट रुकें यहीं पे अजीम, एक मिनट रुकें। अच्छा गाइज, अगर सही है, सही। आपका ब्राउज़र ओपन नहीं होता ना, तो आपने ये जो कोड आ रहा है ना ऊपर, ये कॉपी करना है, ब्राउज़र में पेस्ट करना है।
और वहाँ पे अजीम इसको भी कर लें। सही है, मैं कर लेता हूँ दूसरे ब्राउजर। अ, अपने विंडोज़ वाले में कर लें, शायद उसमें ना आए। सही है। सैंड बॉक्स में नहीं आएगा। हाँ वो। सिर्फ हमने दिखाना है कोड को और तो वो। इसको जो है ना वो कंट्रोल दबा के क्लिक करेंगे ना तो वो भी ओपन हो जाएगा, अगर कॉपी पेस्ट नहीं ना हो रहा। अ, अच्छा ये देखिए, अभी सब्सक्रिप्शन नहीं है यहाँ पे, वैसे कोड आ जाता है जिसके पास सब्सक्रिप्शन हो। सही है। ठीक होगी, यानी कि कह रही हैं कि गूगल अकाउंट अगर हमारा कनेक्टेड होगा तो इस हाँ लिंक के पेस्ट करने से हमारे पास फिर क्लाउड एक्चुअल में ओपन हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, और उसके बाद आपने आना है यहाँ पे, सिर्फ पेस्ट कर देना है वो कोड जो सा देंगे ना, यहाँ पे सिर्फ पेस्ट करके उसके बाद इंटर मार देना। ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करें। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अभी दो तरह के मतलब काम करती है जो फ्री वाले सेटअप है, तो मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा guys, जो साथ साथ फॉलो कर रहे थे, अब मुझे ये बताएं, एनपीएम के थ्रू आप लोगों का सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया और चल रहा है? अगर किसी को इशू आ रहा है ना वो हैंड रेस कर ले ताकि हम उसको अनम्यूट कर सकें। हैंड रेस कर लेना पहले। ग्रेट। चारों का होना सही है। अच्छा, अब आगे मूव करते हैं। सबसे पहले क्लाउड कोड राउटिंग से ही करें। अच्छा मैं ये समझा रहा तो इसमें दो तरह की मतलब राउटिंग होती है। एक तो होती है मतलब आप एंथ्रोपिक के जो से एपीआई कीज होती है ना, उस तरह के यहाँ पे सेटिंग डॉट जेएसएफ पर डालेंगे, एंथ्रोपिक के ऑफिशियल मतलब उसके साथ वो रिप्लेस हो जाएंगी। वो जो से मतलब एंथ्रोपिक बेस मॉडल होते हैं, उसका बेस यूआरएल यहाँ पे देके और उसकी एपीआई, तो वो वर्क करेंगे। और दूसरा सेटअप है जो मतलब एनपीएम से आप उसका पैकेज इंस्टॉल करके उसकी राउटिंग करा रहे हो, वो मतलब उसी टाइम कन्वर्ट कर रहे हो, जैसे जेमिनाई मॉडल हो गया उस तरह। तो इस तरह के मॉडल होते हैं ना, वो उसके लिए एंट्रोपी की सपोर्ट नहीं करता, तो उसके लिए हमें राउटिंग करके उधर से जवाब ला के फिर क्लाउड कोड पे भेजना पड़ता है। तो ये इस तरह का काम करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले सबसे इजी से स्टार्ट करते हैं, क्लाउड कोड राउटर से। अच्छा, चैट में क्वेश्चन आ रहा है, वो हम लोग ले लेते हैं। सही है। जी अहमद साहब, अनम्यूट कर सकते हैं आप। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी। वालेकुम सलाम। अ, देखिए, लास्ट टाइम आफ्टर द वेरी फर्स्ट सेशन, ठीक है, जब मैंने भी क्लाउड को पेड वाला इंस्टॉल कर लिया, राइट। उसमें हमने एक फोल्डर बनाया था और उसमें हमने कुछ कमांड्स वगैरह रन की थी, हमने फाइल्स बनाई थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जो जो पुराने जो जुनैद साहब थे और वानिया ने बताया था हमें कि आप उसमें उस फोल्डर में आप जाएं, राइट क्लिक करें और ओपन द टर्मिनल करें, ठीक है। और फिर जो है आप उसके थ्रू आप क्लाउड रन कर सकते हैं, क्लाउड रन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अहमद साहब, अब बिल्कुल ये वाला काम ना, ये वाला काम हम लोग करेंगे। हम नहीं, लोगों की लेकिन पहले बाकी मेरा जो सारी सवाल कोड। है ना, मेरा सॉरी सॉरी, मैं जो पूछना चाह रहा हूँ, शायद आप सुन लेना, फिर हो सकता है कि आप मुझे बाद में इसको एड्रेस करें। अभी हो ये रहा है कि जब मैं कमांड प्रॉम्प्ट विंडो से खोल रहा हूँ या पावर शेल विंडो से खोल रहा हूँ, ठीक है, तो वहां पे अगर मैं क्लाउड लिखता हूँ तो मुझसे पूछता है कि क्या आपने इसको डायरेक्टरी बनाना है कि नहीं बनाना, राइट। तो ये मेरा कंसर्न है कि क्या क्लाउड का जो डायरेक्टरी है वो कैसे हमने किसी फोल्डर में रखना है या ग्लोबल रहेगा, वो क्या कहाँ पे उसको रखना है, समझ नहीं आ रही मुझे इस अच्छा वक्त की। अच्छा, वो आपसे पूछ रहा है कि आप इस डायरेक्टरी में मतलब यस अगर करना चाहे तो वो आपका क्लाउड का सेटअप उस डायरेक्टरी में मतलब वो बिल्कुल, करेगा। वो जब मैं विंडोज से खोलता हूँ ना, उसको हाँ कोई कमांड प्रॉम्प्ट खोलता हूँ या पावर शेल को खोलता हूँ, राइट, हाँ और मैं वहाँ लिखता हूँ क्लाउड, तो वो हाँ दोनों मुझसे पूछता है कि क्या आपने इसको डायरेक्टरी बनाना है। तो मैं ये हाँ। पूछना चाह रहा हूँ कि जो आप मैंने इस सवाल पहले भी पूछा, ऊपर पूछा, आपसे आपने जवाब भी दिया है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि क्लाउड कहाँ पे हमें जो है वो अच्छा, हमें मैं set आपको करना मैं है। आपको बताता हूँ, देखिए हमारे हम लोगों ने एक सीधे अपनी। एक जी। अहमद साहब, ये वाला कंप्लीट हो जाएगा ना, तो फिर आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा अपनी, और वो दिखा दीजिएगा कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, वो उसी टाइम पे उसको वो डिस्कस कर लेंगे। वो फिर आपको भी क्लियर हो जाएगा और हमें भी आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। आप स्क्रीन शेयर कर लीजिएगा ये कंप्लीट होने के बाद।
सही। अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा, क्लाउड कोड राउटर आपने सर्च कर लेना है, तो यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ पे गिटहब, गिटहब पे आएगा। तो ये MUSIS स्टूडियो इस तरह का कोई होगा, तो इस पे क्लिक करना है। अच्छा, फिर आपने नीचे आ जाना है, इंस्टॉलेशन की कमांड दी होगी। हमने क्लाउड कोड तो कर लिया, ये क्लाउड कोड की मतलब इंस्टॉलेशन की कमांड थी। और दूसरा जो हमसे रिक्वायरमेंट है ये है, तो क्लाउड कोड राउटर करती है। अच्छा गैस, किसी को ना पता हो कि हम लोग क्लाउड कोड राउटर को क्यों यूज कर रहे हैं? अच्छा देखिए, जब हम लोग क्लाउड कोड को यूज करते हैं ना, तो वो एंथ्रोपिक के मॉडल्स यूज करता है जो कि पेड है। उसके लिए हमें पे क्या करना पड़ता है, सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है। अब हम लोगों ने करना क्या है कि क्लाउड कोड को चलाना है फ्री में। हम लोगों के पास कोई ऐसा मेथड हो या फिर ऐसा कोई तरीका हो जिसके थ्रू हम लोग क्लाउड कोड को अपने पास फ्री में चला सकें। इसका जो सबसे जो बेस्ट सोल्यूशन हमारे जहन में आता है वो ये है कि हम लोग कोई फ्री वाले मॉडल्स उठा लें, उनको अपने पास यूज कर लें। फॉर एग्जांपल देखें, जिस तरह जेमिनाई के मॉडल हैं, ठीक है, जेमिनाई को यूज करना चाहे हम लोग जेमिनाई को कर लें, या कोई कोई भी और ओपन सोर्स हो गया उसको यूज कर लें। अब प्रॉब्लम ये आती है कि क्लाउड कोड में हम लोग डायरेक्टली इन मॉडल्स को यूज नहीं कर सकते। चैट में किसी ने लिखा है यहाँ पे इसको एज अ प्रॉक्सी यूज कर सकते हैं, तो बिल्कुल। तो हम लोग ये कर सकते हैं, एक ऐसी प्रॉक्सी लगा लें जो कि क्या करेगी, हमें फ्री में डिफरेंट जो मॉडल्स हैं उनको हम लोग जो है ना इस्तेमाल कर लें। अब होगा क्या, हम लोगों ने अपने पास क्लाउड कोड राउटर को सेटअप किया होगा, उसमें हम लोग फिर जो हमारे फ्री वाले मॉडल्स हैं उसके उसके साथ कनेक्ट करेंगे, और फिर उन फ्री वाले मॉडल्स को अपने पास थ्रू क्लाउड कोड यूज कर पाएंगे। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले स्टेप में अपने क्लाउड कोड राउटर को अपने पास यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया। तो जी सर अजीम, हमारे पास क्या क्लाउड कोड राउटर इंस्टॉल हो गया? हाँ हाँ जी जी, हो गया। अच्छा, अब आगे भी चलते हैं। अच्छा, पहले चेक कर लेते हैं इसका वर्जन, ये इंस्टॉल हुआ भी नहीं। मतलब जो भी चीज़ आपने इंस्टॉल करनी है तो उसको वेरीफाई भी करना है कि इंस्टॉल हो गया। सही है, हो गया। अच्छा, ये कमांड भी दे दिया, आप कौन कौन सी कमांड्स कर सकते हैं। तो अभी सबसे जो इजी सेटअप है ना, मैनुअल तरीके से आपको मतलब सेव करेगा। तो आपने सबसे पहले CCRU टाइप करना है, तो ये ऑटोमेटिकली ब्राउजर खोलेगा भी। ये देखिए, ब्राउजर खोल गया। तो ये आपको मैनुअल सेटअप से बचा लेगा। तो सबसे पहले आपने ऐड प्रोवाइडर करना है। तो इसमें टेम्पलेट्स है मुख्तलिफ। तो अभी हम जेमिनाई से चले या ओपन राउटर से? अच्छा सर अजीम, आई थिंक ओपन राउटर कर लेते हैं। हाँ, दोनों ही सेटअप कर लेते हैं, मल्टीपल आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा अच्छा। गाइस, सबसे पहले हम लोग जो टेम्पलेट में जो सिलेक्ट करना है वो अपना प्रोवाइडर सेलेक्ट करना है। प्रोवाइडर्स कौन से होते हैं, जो यानी कि एलएलएम हमें जो प्रोवाइड करती हैं। आप ओपन राउटर को भी यूज कर सकते हैं, आप जेमिनाई को भी कर सकते हैं। जेमिनाई का इशू ये है कि उसका कोटा थोड़ा सा लिमिटेड है, जिसकी वजह से फिर हम लोग किसको यूज करने जा रहे हैं, ओपन राउटर को करने जा रहे हैं। अच्छा, ओपन राउटर जब सेलेक्ट कर ले उसके बाद आपने API की लानी है। तो API की लेने के लिए आपने ओपन राउटर के वेबसाइट पे आना है। ओपन राउटर के वेबसाइट पे हम आ गए। तो यहाँ पे गेट API की आएगा। तो मेरा अकाउंट तो पहले से बना हुआ था इसलिए आ गया। तो हम नहीं ले लेते API की। यहाँ पे नाम कुछ भी दे दें, तो ये क्रिएट कर देना। तो ये आपको API की दे देगा। तो इसको आप लोगों ने कॉपी कर लेना है।
इसको कॉपी करके ना ये एपीआई की वाले बॉक्स में डाल देना है। ये ठीक है, सक्सेसफुली यहाँ पे डाल के उसके बाद ये जो डिफॉल्ट मॉडल्स है ना, इनको आप लोगों ने रिमूव कर लिया। ये पेड वाले मॉडल है। अच्छा, फिर यहाँ पे आना है, मॉडल डालना है अभी हमने। तो इसको क्रॉस करते हैं, तो मॉडल सर्च करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने आना है, फ्री लिखना है, क्योंकि हम फ्री में यूज़ कर रहे हैं ना, तो दूसरे वो पेड है। अच्छा, ये वाला मॉडल तो काम नहीं करेगा, पिछली बार हमने टेस्ट किया था। तो ये मिस्ट्राल या कोई भी आप नीचे वाले उठा सकते हैं वैसे। ये सारे मॉडल्स फ्री वाले हैं जिनके साथ ये फ्री लिखा होगा। तो इनका नाम कॉपी, जैसे अभी मैं इसका नाम कॉपी करना है, तो ये यहाँ पे आपने कॉपी कर लेना। तो ये भी आप ऐड कर देते इधर। ये पहला हमारा मॉडल ऐड हो गया। मल्टीपल कर सकते हैं, एक एक पे हम नहीं रिलाई कर सकते, दो तीन कर सकते हैं। जैसे अभी ये इंस्टॉल दूसरा वाला ऐड। उठा दें। हाँ, मिस्ट्राल वाला उठा लो। अच्छा, ये दूसरा मॉडल भी डाल दिया। ये अब हो गया। उसके बाद इन चीज़ों को, किसी चीज़ को भी नहीं छेड़ना, बाई डिफॉल्ट रहने देना। फिर आपने सेव कर लेना। ये हो गया। अब एक और प्रोवाइडर डालते हैं, जेमिनाई का। मतलब आपके पास अगर ओपन राउटर की सब्सक्रिप्शन खत्म हो गई, तो अगर आपने जेमिनाई पे शिफ्ट करना है तो जेमिनाई पे इस तरह करना है। जेमिनाई पे क्लिक करके ये बाय डिफॉल्ट सही वाले मॉडल सेलेक्ट हुए, तो इनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी जेमिनाई की एपीआई की लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने सर्च करना है गूगल एआई स्टूडियो। ये देखिए, ये गूगल एआई स्टूडियो लिखेंगे। अच्छा, फिर यहाँ पे लेफ्ट साइड पे नीचे की तरफ आपको गेट ए की नजर आएगा। अच्छा, न्यू बना लेते अभी। तो न्यू बनाने के लिए प्रोजेक्ट यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना चाहिए। तो ये मैंने प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया, और की का नाम दे देना यहाँ पे कोई भी। अच्छा, ये हमारे पास की बन गई है। अभी वाली कौन सी है? अच्छा, ये वाली अभी वाली। तो इसको कॉपी कर लेते हैं। तो ये देखिए, सक्सेसफुली एपीआई की डाल दिया। और उसके बाद मॉडल अगर आपने चेंज करने हो तो ये वैसे ये वाले भी चल जाते हैं इसमें, क्योंकि इसमें ओपन राउटर की तरह वो नहीं है। मतलब आप केस पे कोटा के बेस के ऊपर होता है। तो आपने अभी इसको सेव कर लेते। अभी हमारे पास मल्टीपल मॉडल्स आ गए, मतलब प्रोवाइडर्स आ गए जो मॉडल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जैसे अभी अपने डिफॉल्ट जो क्लाउड कोड यूज़ करेगा वो कौन सा सेलेक्ट करना है। अभी मैं GLM 4.5 ही कर देता हूँ। बैकग्राउंड के लिए कौन सा चाहिए? तो मतलब हम रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, कोई भी मतलब इनमें से कर सकते हैं। अभी हम कोई भी कर लेते हैं, यही पहला वाला ही कर लेते हैं सारों का। GLM कर लेते हैं लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट के लिए। जेमिनाई 2.5 फ्लैश कर देते हैं। और वेब सर्च के लिए 2.5 फ्लैश कर देते हैं। तो ये हो गया। अच्छा, इसको अब सेव एंड रिस्टार्ट करना ज़रूरी है। ये अब हो गया हमारा सेटअप। ये अब चल गया। अच्छा, अब देखते हैं। अगर मतलब आपका लिमिट पूरी हो भी जाए ना, तो सिर्फ आपने CCR UI लिखना है और दोबारा इधर आना है। सिर्फ यहाँ पे आपको एक काम करना होगा, की बस चेंज करके दोबारा नई यूजेज स्टार्ट कर सकते हैं। तो मतलब आप इसमें लिमिट कभी भी पूरी नहीं होगी, बार बार आप चेंज करते जाओ। तो अभी सेटअप हो गया, इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक और सेटअप दिखा देता हूँ जिनका CCR UI नहीं चलेगा ना, तो उन्होंने मतलब यहाँ पे आना है। अच्छा, ये फ्री क्लाउड कोड सेटअप विद गूगल जेमिनी। अच्छा, इधर आना है आप लोगों ने, नीचे की तरफ। अच्छा, ये वाली फाइल है। ये दो कमांड्स है जो कॉन्फ़िग की फाइल बनाता है। मतलब अब हमारे केस में जौन सा भी हमने बनाया ना, तो वो इधर बन जो UI से हमने बनवाई है, तो ये उसने ऑटोमेटिकली बनाई है। आपने सर ये फोल्डर कहाँ से ओपन किया, प्लीज ये पाथ कंफर्म करके दोबारा बता दें। सही है, मैं बताता हूँ। अच्छा, ये आप लोगों ने इधर आना है, डॉट क्लाउड। नहीं, एक सेकंड, वापस जाता हूँ। लोकल सी में आना है आप लोगों ने, फिर यहाँ पे यूजर्स में जाना है।
यूजर में जाने के बाद आपका यूजर नेम कौन सा होगा, अभी मेरा वाला ये बाय डिफॉल्ट ही है। अच्छा, फिर आपने आना है क्लाउड कोड राउटर में। इसमें आप लोगों ने कॉन्फ़िग, एक सेकंड देख लेते, वेरीफाई कर लेते हैं। हाँ, config.json है, config.json का नाम है। config.json ये भी, तो आप लोगों ने इस फाइल को खोलना है। अच्छा, अभी टेक्स्ट फाइल में इसको खोल दिया है। ठीक है सर अजीम, उन स्टूडेंट्स के पास वीएस कोड होगा तो वो उसके थ्रू वो ओपन कर लेंगे, हाँ तो ये उनके पास फाइल ओपन हो जाएगी। आपके पास इसलिए नहीं ओपन हो रही क्योंकि वीएस कोड नहीं है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, आप लोगों ने फिर ऐसे करना है ना, जैसे अभी मैंने मैंने ऑटोमेटिक सेटअप में वहाँ पे जेमिनाई भी ऐड हो गया होगा, और ओपन बेस यूआरएल जो सा, मतलब ओपन राउटर का बेस यूआरएल है वो उठा लेना है, एपीआई की डाल देनी है उसकी, मतलब यहाँ पे लिखी होती है, और फिर यहाँ पे मॉडल के नाम, और फिर यहाँ पे यूज ट्रांसफॉर्मर, ओपन राउटर। तो मतलब मैनुअल सेटअप के लिए आपको इस तरह की बना के ये एज इट इज। अच्छा गाइस, आई थिंक सर अजीम डिस्कनेक्ट हो गए। जितनी देर तक वो रीजॉइन करते हैं, क्लाउड कोड राउटर को हम लोग दोबारा से एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं। और आई थिंक सर अजीम आ गए। अच्छा देखिए, क्लाउड कोड राउटर बेसिकली आपको ये कहता है कि आप जो मर्जी प्रोवाइडर, जो मर्जी मॉडल आप यूज़ करना चाहें ना, आप मेरे थ्रू आप कर सकते हैं। ठीक है। उसके लिए वो क्या कह रहा है कि आपको ये सिंपल करना पड़ेगा कि सेटअप करना पड़ेगा चीज़ों को, ये आपने खुद करना है। ठीक है। तो अब सेटअप करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक मैनुअल तरीका है जो सर अजीम अभी आपको करंटली बता रहे थे कि आपने कॉन्फ़िग की फाइल ढूंढनी है और वहां पे जाके अपनी ईएनवी और मॉडल का नाम सेट करना है। अगर ये कॉम्प्लिकेटेड है तो सेकंड जो ऑप्शन और जो सबसे जो इजीएस्ट है वो है कि उसकी यूआई पे जाके उसको सेट करें। तो सर अजीम जरा यूआई दिखाइएगा। और यूआई पे हम लोग पहुंचे किस तरह थे? हम लोगों ने सिंपली अपने टर्मिनल पे लिखा था सीसीआर। सीसीआर क्या है? क्लाउड कोड राउटर। सीसीआर स्पेस यूआई। यूआई हम लोगों ने जब ये टाइप किया तो हमारे पास उसकी जो ऑफिशियल इसका जो यूआरएल है वो ओपन हो गया। ठीक है, ये इसने ब्राउजर ओपन किया, ब्राउजर में इसने हमें एक पेज दिखा रहा है और इस पेज के अंदर वो हमें बता रहा है कि प्रोवाइडर्स हैं, राउटर्स हैं, डिफरेंट चीजें हमें दिखा रहा है। जो हमारे काम की चीज है वो ये बटन है ऐड प्रोवाइडर का। इसको सर अजीम क्लिक करिएगा। अब प्रोवाइडर्स क्या है? हमारे एलएलएम प्रोवाइडर्स बेसिकली। ठीक है। तो अगर हम लोग सिलेक्ट टेम्पलेट को क्लिक करें तो ये देखिए हमें डिफरेंट प्रोवाइडर्स बता रहा है। जेमिनाई का अलग बता रहा है। ठीक है, और भी हमारे पास काफी ज्यादा है। और नीचे हमारे पास ओपन राउटर का भी है। तो आप जो मर्जी सिलेक्ट करना चाहें आप इनमें से कर सकते हैं। हम लोग जो मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं वो या तो ओपन राउटर है या जेमिनाई है। ठीक है। तो अब ओपन राउटर क्या है सर अजीम? अब ओपन राउटर की वेबसाइट पे हम लोग जाते हैं। ठीक है, हम लोगों ने गूगल किया ओपन राउटर को, तो ये ओपन राउटर का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये हम लोग वहां पे आ गए। अच्छा, ओपन राउटर है क्या? बेसिकली ओपन राउटर ये कहता है कि आप मेरी मेरी वेबसाइट पे या मेरे थ्रू आप डिफरेंट मॉडल्स को एक्सेस कर सकते हो। वो पेड भी होंगे, वो फ्री भी होंगे। ठीक है, यानी कि डिफरेंट मॉडल्स डिफरेंट प्रोवाइडर्स के एक ही जगह पे आपको प्रोवाइड करता है कौन? ओपन राउटर। सर जी मॉडल्स पे जरा क्लिक करिएगा। तो ये देखें सर अजीम ने मॉडल्स पे क्लिक किया तो हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स आ रहे हैं। ये जो पहले तीन आपके पास आ रहे हैं, बाइट डांस के, सी ड्रीम, ये चाइनीज मॉडल्स हैं। ठीक है, नीचे आपका इसी तरह और बाकी प्रोवाइडर्स के आते जाएंगे। जीएलएम आ गया, ये भी कोई चाइनीज कंपनी है। तो देखिए नीचे गूगल का भी आ गया, मिस्ट्रॉल के अलग से आ गए। तो ये सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं। बट हम कौन से वाला यूज करें, यहाँ पे ये बात आती है। ठीक है, हम लोग कौन से अच्छा मॉडल है जो हम लोग यूज करना चाहें अपने पास और फ्री में करें। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे सिंपल फ्री लिखेंगे, यानी कि सर्च करें हम लोग फ्री का।
तो ओपन राउटर ने बेसिकली ये किया हुआ है कि जो भी मॉडल्स ये अपने पास ऐड करता है, तो अगर उनमें से जो मॉडल्स फ्री हैं तो उनके साथ वो क्या लगा देता है, फ्री। सिंपली ताकि इस वजह से कि हम लोग अगर सर्च करें तो आम यूजर के लिए वो फ्री वाले मॉडल्स उसके पास अवेलेबल हो जाए। तो सर अजीम ने फ्री लिखा तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स आ रहे हैं। हम लोगों ने ट्राई किया हुआ है जोमी का मीमो, ये अनफॉर्चुनेटली ये नहीं चल रहा था तो हम लोगों ने इसको स्किप कर दिया। जो इससे जो नीचे वाला मॉडल था मिस्ट्राल वाला, तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि मिस्ट्राल वाले को हम लोग अपने पास यूज करें इसको। ठीक है, ये डिफरेंट टोकन्स भी दे रहा है, ये डिस्क्रिप्शन भी आपको बता रहा है, ये भी बता देगा कि ये किस चीज के लिए यूज होता है, इसका कॉन्टेक्स्ट कितना है, टूल कॉलिंग करता है या नहीं करता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारी की सारी डिटेल आपको इसको ओपन करने से आपको मिल जाएगी। अगर हम लोगों ने इस मॉडल को अपने पास सेलेक्ट कर लिया तो सर अजीम कॉपी करें जरा, नीचे मिस्ट्राल वाले को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसको किसी भी जगह पे पेस्ट करें और दिखाएं कि आखिर पेस्ट हुआ क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, जो एक्चुअल नाम जो हमें वहां पे नजर आ रहा था ओपन राउटर में, तो ये उससे डिफरेंट है। बेसिकली वो तो एक प्यारा सा यूआई में उन्होंने दिखाया हुआ है कि ये मॉडल का नाम है, ठीक है, जो कुछ भी उन्होंने लिखना था। बट जो एक्चुअल में जो मॉडल का नाम है, ठीक है, जिसको हम लोग कॉल कर सकते हैं, जिसको यूज कर सकते हैं, हमें वो वाला नाम चाहिए। इसकी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको कॉपी कर रहे हैं और एक्चुअल वाला जो नाम है वो कॉपी हो रहा है। उसको हम लोग फिर पेस्ट करेंगे अपने सीसीआर की यूआई में। मॉडल का नाम आ गया और नेक्स्ट फिर हमें चाहिए था उसकी एपीआई की। सर अजीम वापस आएगा ओपन राउटर में। ओपन राउटर बेसिकली ये कहता है कि अगर आपने मेरे कोई भी मॉडल यूज करने हैं तो आपको एपीआई की जो है ना मेरी वाली ही इस्तेमाल करनी पड़ेगी। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। बट ओपन राउटर ये कहता है कि अगर आप मेरी एपीआई की को यूज करोगे, चाहे जो मर्जी मॉडल हो, आप डेली की सिर्फ 50 कॉल्स कर सकते हो। 50 कॉल्स का मतलब क्या है कि अगर मैं इसके मॉडल को यूज करते हुए हाय लिखूंगा और वो रिस्पॉन्स देगा तो ये आपकी एक एलएलएम कॉल होगी। ठीक है, 50 हमें लगता है कि लिमिटेड है बट इट्स मोर देन इनफ, आप इसको यूज कर सकते हैं। तो सर अजीम ने हमें दिखाया था कि हम लोग एपीआई की किस तरह ले सकते हैं ओपन राउटर की। अच्छा, व्हाट इफ आपने ओपन राउटर यूज करें, आपका मॉडल भी आपने जो लगाया हुआ है वो अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है, आप उसमें खुश हैं, बट आपका ये एक्सपायर हो जाता है, देन व्हाट? उस केस में आप ये कर सकते हैं कि आप अपने डिफरेंट गूगल के अकाउंट से या फिर डिफरेंट ओपन राउटर के अकाउंट से आप अगेन आप क्या करोगे, एपीआई की ले लोगे। उस एपीआई की को आपने सिंपली क्या करोगे, जहां पे आपने सीसीआर यूआई में आपने सेट की होगी, उसको आप एडिट करके ओवरराइड कर दोगे। सर अजीम एडिट करना दिखाएंगे आप जरा हमें, ओपन राउटर को एडिट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अब सर अजीम ने एडिट वाले को क्लिक किया, तो जहां पे हम लोगों ने अपनी पहली वाली एपीआई की डाली थी, सिंपली क्या करेंगे, इसको रिमूव करके नई वाली एपीआई की हम लोग पेस्ट कर देंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि आप दोबारा से आप 50 एपीआई कॉल्स आप कर सकेंगे। ठीक है, यहां तक तो हम लोगों को समझ में आ गई कि प्रोवाइडर और मॉडल किस तरह सेट करना है। सर अजीम इस विंडो को बंद करें। अब राइट साइड पे आप देखें, यहाँ पे आपके पास राउटर का एक बॉक्स बना हुआ है। इस राउटर के बॉक्स में वो आपसे डिफरेंट चीजें मांग रहा है, डिफॉल्ट, बैकग्राउंड। ठीक है, अब ये क्या चीजें हैं, बेसिकली वो कह रहा है कि इन मकसद के लिए अब अपने मॉडल सेलेक्ट करो। आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको समझ में आता है कि बैकग्राउंड का मॉडल ये वाला होना चाहिए, ओपन राउटर का आपने डिफरेंट सेलेक्ट किया हुआ है, थिंकिंग का अलग सेलेक्ट किया हुआ है, तो आप अपनी मर्जी से आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने एक ही मॉडल चलाना है तो आप सारों के लिए एक ही मॉडल भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, वो कोई मसले वाली बात नहीं है, सिर्फ उस मॉडल को चलना चाहिए। ठीक है, अच्छा चैट में क्वेश्चन ये है कि हम लोगों को क्या जेमिनाई भी डालना चाहिए। अच्छा देखिए, हम लोगों ने जेमिनाई आपको सिर्फ साथ डालना सिखाया है, वो आपकी अपनी मर्जी है कि जेमिनाई को आपने साथ यूज करना है या नहीं करना। आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि जब इनिशियली आप सीसीआर यूआई को अपने पास रन कर रहे हो और उसके अंदर प्रोवाइडर सेट कर रहे हो, तो आप एक ही दफा जेमिनाई को भी सेट कर लें, ताकि अगर लेट से कि ओपन राउटर वाला मॉडल सही नहीं चलता, ठीक है, या फिर वो उसका अब कोटा पूरा हो जाता है, आप फिर सिंपली क्या कर लोगे कि जेमिनाई से आप ओपन राउटर से आप फिर शिफ्ट कर जाओगे जेमिनाई पे। और आप शिफ्ट किधर करोगे, बेसिकली ये जो राउटर का सेक्शन है इसमें, अगर सर अजीम डिफॉल्ट वाले को या फिर किसी भी आप ओपन करें। ठीक है, जब देखिए यहाँ पे ये जब सर अजीम इस बॉक्स को ओपन करें तो यहाँ से आपको वो सारे मॉडल्स दिखा रहे हैं जो आपने ऐड किए हुए होंगे। यहाँ पे अगर आपका ओपन राउटर वाला एक्सपायर हो गया तो आप फिर सिंपली क्या करोगे, जेमिनाई वाले को सिलेक्ट कर लोगे। तो अब जब आप सर अजीम सेलेक्ट कर लें बेशक आपसे, तो
तो अभी जितने सर अजीम ने ये मॉडल सेलेक्ट किए हुए सिर्फ यही वाले चलेंगे आपके एक्चुअल क्लाउड कोड में। सर अजीम इसको सेव भी कर लेते हैं अब हम। ठीक है, अब सर अजीम नेक्स्ट क्या करना है हमने? अच्छा, मैं आखिरी एक बार जिनको मतलब सीसीआर यूआई ना चले ना, तो उनको आखिरी बार एक बार जेसन दिखा दे तो ताकि रिकॉर्ड में रहे ना। तो अच्छा, यहाँ पे आना है अपने, मतलब जिनका सीसीआर यूआई से नहीं हो रहा, तो मतलब ये एक बार जेसन देख ले। तो अब यहाँ पे बेस यूआरएल होगा, एपीआई की होगी, मॉडल होगा, इंस्टॉल होगा यहाँ पे। मतलब ये जिनका मैनुअल उससे नहीं हो रहा, सीसीआर यूआई से। और आपको यहाँ पे ऑफिशियल डॉक्स में भी मिल जाएगा। मतलब सिर्फ आपने यहाँ पे आने बुक में दिखाता हूँ आपको, जो जिनको कोई भी तरीका नहीं मिल रहा। तो बुक में आना है बस, सिर्फ इस मेन जेसन यही है। इस जेसन में आपने मतलब सारी चेंजेस करनी है, और यहाँ पे इनके ऑफिशियल उस पे भी है, क्या नाम है, वेबसाइट पे ओपन राउटर का भी दिया हुआ है, डीप सीक का भी दिया हुआ है जेसन। तो मतलब आपने सिर्फ जेसन में मॉडिफिकेशन करनी है, मैनुअल सेटअप में भी, और कुछ नहीं करना आपको, सही है। अच्छा, अब आगे चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। सेटअप तो हमने कर दिया, सी सी आर क्लॉड, एक सेकंड, क्लॉड, हाँ सी सी आर या क्लॉड कोड। लिखते हैं, कोड, हाँ कोड। अच्छा, पहले तो इसको उसी तरह इंटर करेंगे, फिर दोबारा इंटर। तो ये अब जौन सा उस टाइम पूछ रहे थे कि एक्सेस देना है या नहीं, वो यस का पूछ रहे थे। तो ये जब आप एक्सेस देंगे ना, तो ये आपका मतलब डॉट क्लॉट का फोल्डर है उधर, ये वो बनाएगा, हिस्ट्री बनाएगा। तो हिस्ट्री आपके फोल्डर के मुताबिक सेव होती है वहाँ पे। तो ये इसलिए यूज़ होता है, जो उस टाइम पूछ रहे थे कि यस और नो एग्जिट जो कह रहे थे। अच्छा, ये अब आपका प्लॉट कोड चल गया उसके साथ, सीसीआर कोड के साथ। अब करते हैं हाय, दिखते दिखते चल रहे हैं नहीं। ये देखे जवाब आ गया। बिल्कुल। अच्छा गाइस देखिए, अब सर अजीम के पास सब्सक्रिप्शन नहीं है। ठीक है, तो जब हम लोगों ने सिंपली क्लॉड लिख के इसको चलाया था तो वो नहीं चला था। ठीक है, वो कह रहा था कि आप सब्सक्रिप्शन परचेज करो। तो हम लोगों ने फिर क्या किया, क्लाउड कोड राउटर को अपने पास चलाने की कोशिश अब कर रहे हैं। प्रोवाइडर मॉडल सेलेक्ट किया, क्लाउड। अब हम लोगों ने टाइप क्या किया, सीसीआर कोड टाइप किया। सीसीआर कोड लिखा तो एक्चुअल में अब ये किसको चला रहा है, क्लाउड कोड को ही चला रहा है, बट मॉडल्स वो वाले चला रहा है जो हम लोगों ने सेटअप किए हुए थे। तो अब ये हम लोगों का मॉडल चल रहा है, और इसलिए वो फ्री था, तो अब ये हमें रिस्पॉन्स भी दे रहा है, चल गया विदाउट एनी इश्यू। अगर एक और बार वेरीफाई भी करना है ना आपने, इधर आपने आ जाना है, कि मेरी वो की यूज हुई भी है नहीं, देखते हैं अभी, एक सेकेंड, यूजेज में आ जाते हैं। सर अजीम आई थिंक वो जेमिनाई भी आपने रखा था। नहीं, जेमिनाई नहीं था, ये देखिए यूज हुआ अभी। ओके ओके, ठीक हो गया। अच्छा सर अजीम, अभी यूजेज में आए, क्लाउड कोड की ही सॉरी, ओपन राउटर में ही आए हैं वो, वहाँ पे यूजेज में किए, और यूजेज में अब वो देख रहे हैं कि क्या एक्चुअल में एपीआई कॉल गई है या नहीं गई। तो देखिए अब यहाँ पे उनके सेटअप में जो जीएलएम मॉडल हम लोगों ने सेलेक्ट किया था, उस पे ये कॉल जा रही है। अब नेक्स्ट सेटअप पे मूव करें फ्री वाले। हमारा सलमान का क्वेश्चन है, वो ले लेते हैं। सही है, सही। जी सलमान। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, काइंडली मुझे ये जो यूआई से हमने जेमिनाई की एपीआई की एंटर की थी, काइंडली से वो एक दफ़ा दिखा देते हैं कि जेमिनाई मॉडल यूज़ करते हुए यूआई के थ्रू एपीआई की में एंट्री के और क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी है। एक तो सेलेक्टेड टेम्पलेट से ये समझ आ गई। उसके बाद नेम, ये हम टेम्पलेट जब सेलेक्ट करेंगे नेम ऑटो आ जाएगा, राइट? नेम बिल्कुल। भी अच्छा ऑटो आ गाइस, जाएगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेम आपने खुद से नहीं लिखना। जो टेम्पलेट ठीक है। नाम यहाँ पे लिखेगा आपने वही रहने देना है। अच्छा ठीक है। और दूसरा ये बताएं, एपीआई की हमने जब पेस्ट कर दी तो फिर ये मॉडल एम्प्टी आ रहा होता है, मॉडल में डेटा कैसे जाएगा? अगर मैं एग्जांपल के तौर पे एक चीज़ पूछना भी चाह रहा हूँ कि जैसे 3.0 अगर हम डालना चाह रहे हैं तो वो आ सकता है या नहीं आ सकता प्रो 3.0 मॉडल? आ सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको।
आपने इधर आना है। इस- ये डिफरेंट मॉडल है तो इनके नाम ये आ रहे हैं, देखे हम्म। नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आपने सिर्फ बिल्कुल बिल्कुल। कॉपी कर लेना है और इधर आपने पेस्ट कर देना है। ये आपका ऐड हो गया। ये अच्छा मॉडल का मॉडल, राइट राइट, मॉडल ये बहुत स्पेसिफिकली हम यहाँ से पेस्ट कर रहे होंगे। ठीक हाँ है। बिल्कुल। अच्छा बाय डिफॉल्ट अगर हम ये ना करें तो जेमिनाई 2.5 फ्लैश और जेमिनाई 2.5 प्रो आ रहा होगा इसमें, या अगर मुझे 2.5 प्रो उठाना है तो वो कैसे करूंगा? आपकी आवाज़ कट गई थी, आप क्या कह रहे थे? जी सर जी। अजीम, राउटर में मैं बेसिकली पूछते हैं कि हम लोगों ने एक्चुअल में मॉडल चलाना हो 2.5 प्रो का तो वो किस तरह चलाएंगे। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, मेरा सवाल ये यहीं पे, ये जो फील्ड है ना मॉडल्स के नाम से, हम्म। हाँ इसमें अगर हम जैसे अभी जैसे इन्होंने जेमिनाई 3 प्रो अभी डाला है, अगर हम ये ना डालें तो ये डिफॉल्ट में जो दो शो कर रहा है ये मॉडल ऑलरेडी इंक्लूडेड होंगे इसमें? हाँ बिल्कुल सर अजीम ने देखे अभी CCR UA लिखा था तो वो बाय डिफॉल्ट वो हाँ, में जिस दो पर दिखा रहा था। वही। हाँ मतलब इसी के एडिट में अगर हम जाते हैं, हाँ इसमें ये जो नीचे मॉडल्स के नीचे आ रहे हैं 2.5 फ्लैश और 2.5 प्रो, ये ऑलरेडी एडेड है। ये हटा भी सकते हैं आप, ये रिमूव भी कर सकते हैं। हाँ नहीं नहीं, मैं सिर्फ समझना ये चाह रहा हूँ, सॉरी मेरे सवाल शायद आप समझ नहीं पा रहे। मैं सिंपल एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि अगर जेमिनाई 3 प्रो प्रीव्यू थोड़ी देर के लिए आप रिमूव कर दें, अभी जो आपने नया ऐड किया ना इसको क्रॉस कर दें, हाँ शुरू में ये आ रहा होता है, एक यूजर के पास, नए यूजर के पास शुरू में यही से यही स्क्रीन आ रही होती है, राइट? तो हाँ वो अगर मॉडल में जैसे ऐड मॉडल में कुछ भी ना डाले और सेव कर दे तो ये ऑलरेडी इन मॉडल्स को उठा लेगा, 2.5 फ्लैश को और 2.5 प्रो को? नहीं 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 उठाएगा, आपको अच्छा डालना जरूरी है। सही। तो मैं फिर अगर मिसाल के तौर पर मैं गूगल एआई स्टूडियो से नहीं डाल रहा, मेरे पास गूगल क्लाउड कंसोल है और उसकी अच्छी खासी कोटा वाली वो मौजूद है, $300 वाली, तो तो वहां से मैं मॉडल कैसे उठाऊंगा? यही मॉडल उधर भी यही होगा, सेम टू सेम ही है, सिर्फ आपने एपीआई की यहाँ पे बस डालनी है यूज करने हाँ के लिए। एपीआई की मैंने डाल दी है, अब मैं मॉडल हाँ, नेम कैसे उठाऊंगा वहां से? मॉडल नेम यही होंगे, मैं दिखाता हूँ ना। आपने एआई स्टूडियो में ही आना है, सारे मॉडल्स वहीं पे है। एआई स्टूडियो में अच्छा ही है। ये देखिए सारे मॉडल्स इधर ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। तो वो एपीआई की यूज हो जाएगी और मॉडल मेरी मर्जी का होगा यहाँ से? हाँ हाँ, जो आप मर्जी, ये देखिए कितने ज्यादा है, इसमें आप कोई भी कर सही है। सकते हैं। सही है, क्योंकि इसकी तो की बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाती है मेरे पास, वो जो है समझे $300 वाले गूगल क्लाउड कंसोल वाला जो प्रोजेक्ट बना के मिलता है, तो वो अच्छी खासी उसमें लिमिट है। तो वो आप हाँ कह रहे हैं कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ उसकी एपीआई की मैं उठा लूँ और मॉडल मैं ये स्टूडियो से जाके उठा लूँ, नाम उसका स्टूडियो से जाके उठा लूँ? हाँ बिल्कुल। ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया, थैंक यू। और फिर सेव कर दें बस डायरेक्ट? हाँ, सेव करके और यहाँ पे आपने सेलेक्ट भी करना है जो सा मॉडल है ना, जो डाला है डिफॉल्ट? ने। हाँ, ठीक है। डिफॉल्ट और बैकग्राउंड सारों में करना है जो से आपको चाहिए। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ फिर उसमें आप वैसे टोकन जितने हैं कि मुझे सिर्फ डिफॉल्ट भी डालूंगा तो वो चलता ही रहेगा, मतलब वो उसमें लिमिट बहुत ज्यादा है? नहीं, आपको ये डालने पड़ेंगे बैकग्राउंड थिंक और इन चीज़ों के लिए भी। अच्छा ठीक हो गया, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, कोई और तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमार। जी जलाल साहब, आप अनम्यूट कर लें। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से कर्सर है, कर्सर पे पूरा कोडर्स के लिए और डेवलपर्स के लिए इजी वे है पूरा चीज़ें डेवलप करने के हिसाब से लो कोड पे। तो इसमें स्पेशली क्लाउड कोड में अभी जो हम इंटरफेस बना रहे हैं इसके थ्रू सेम लेवल कोडिंग कर सकते हैं जो कर्सर में हो सकता है या विंडसर पे हो सकता है सेम? अच्छा देखिए, एक पहली बात तो ये कि ये CLI बेस्ड है। जी कर्सर जी। में और इसमें डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है कि कर्सर आपका सिर्फ कोडिंग एजेंट है और वो आपके सिर्फ प्रोजेक्ट की हद तक है और ये आपको सिर्फ कोड लिख के देगा। जबकि जो आपका जो क्लाउड कोड है ये जनरल पर्पस एजेंट है, यानी कि आप इससे कोई भी काम करवाना चाहें ये आपका ये करके देगा। तो दोनों में डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है। तो लेटर ऑन जो भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, या फिर आप इवन अपनी पर्सनल यूज केस के लिए आप क्लाउड कोड को यूज करोगे। नहीं मैं उस कॉन्टेक्स्ट से पूछ रहा हूँ कि एज ए डेवलपर जिस तरह से वहाँ इजी वे होता है, मतलब एक लो कोड से बंदा नॉन सॉफ्टवेयर जिस तरह से हमें वहाँ हम्म। जाके चीज़ें इजीली हम बिल्ड कर सकते हैं, इसी तरह से क्लाउड कोड में इस तरह से। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सिलाई बेस
CMD कमांड लाइन बेस है यहाँ पे इंटरफेस। तो अब इसमें क्या हम इस तरह से कमांड देने के हिसाब से वो सारे फाइल्स, एसेंशियल फाइल्स, उसके फ्रंट एंड और बैक एंड जनरेट करने के लिए अगर इंस्ट्रक्शन दे दें तो वो पूरा सिस्टम हमें जनरेट करके पूरा ऐप बना के दे सकता है। अच्छा नहीं, उसका एक प्रॉब्लम ये होता है कि क्लाउड कोड ना आपके सर्वर्स खुद से अप कर सकता है, लॉगर्स लगा सकता है, और वो फिर उनकी लॉगिंग को खुद से डिबग कर सकता है। यानी कि आप राइट। इसको ये कह दें कि आप मेरा सर्वर चला दो, उसमें कोई भी इश्यूज आते हैं आप रिजॉल्व कर दो, आप मेरी एपीआई की टेस्टिंग कर लो। तो एंड टू एंड ये आपका पूरा जो है ना क्लाउड कोड आपको करके देगा। जबकि जो आपका जो कर्सर होता है वो इन चीजों में लैग करता है। आपका कर्सर आपको फीचर ऐड कर देगा, बट टेस्ट आपको खुद ही करना पड़ेगा उसको। तो बीइंग एज ए हम नो कोडर्स, या अभी जो हम इनिशियल फेज में हैं, तो हमें ज़्यादा मतलब कर्सर जैसा चीज़ पे जाके थोड़ा एज ए प्लेग्राउंड के हिसाब से चीज़ें सीख के फिर इस क्लाउड कोड पे आना चाहिए, या डायरेक्टली क्लाउड कोड नॉट यूज रियली, करना आप डायरेक्ट कर सकते हैं। चाहिए? ओके सर, थैंक यू सो मच। जी अच्छा, सर अजीम, आगे चले। जी जी चलते हैं। अच्छा, अब दूसरा तरीका जो सा है फ्री का, उसी का देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और सेटअप है बॉन्स एआई। बॉन्स एआई, एआई ये लिखना है आपने, सर्च करना। अच्छा, यहाँ पे नीचे आना है, ये यूआरएल को आपने देखना है, ट्राई बॉन्स एआई डॉट एआई आएगा। अच्छा, इसका इसका बहुत इजी सेटअप है। सबसे पहले आपने आना है, पहली कमांड रन करनी है। एक सेकंड, सारे टर्मिनल बंद करने हैं। अच्छा, ये इंस्टॉल इंस्टॉल होगा भी, तब तक दूसरी कमांड कॉपी कर दिया। ये बॉन्स ए के लॉगिन कहा गया, ये ऑटोमेटिकली नहीं खोलेगा, फॉर सम रीजन इसमें कुछ इशू है। तो आपने अगर लॉगिन करना है तो इसका ये यूआरएल आएगा ना, इसको कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करके ब्राउजर में खोलते हैं। अच्छा, ब्राउजर में जब खुल जाएगा तो उसके बाद आपने कंटिन्यू विद गूगल करना है। अच्छा, उसके बाद आपने कंफर्म कर देना है, ये ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा। फिर आपने यहाँ पे देखना है सक्सेसफुली लॉगिन हो गया। बस फिर आखिरी स्टेप है, इसको स्टार्ट कर देना है। अच्छा, ये आ गया। अब इसको यस करते हैं। ये अब आपका बॉन्ड से के साथ स्टार्ट हो गया क्लाउड कोड। ये काफ़ी इजी सेटअप था, ये 3 स्टेप्स आपको सिर्फ फॉलो करने होते हैं और फिर आपका क्लाउड कोड चल जाता है। इनकी लिमिट भी ज़्यादा है और आप ज़्यादा चला भी सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका फ्री आपको, अभी देखते हैं इसको रन करके। ये देखें, आपको अगर देखना है कि ये सक्सेसफुली राउट कर रहे हैं नहीं, तो यहाँ पे @ऑफ कौन से राउटिंग टू टाइगर, मतलब जब ये इस तरह की स्टेटमेंट आएगी ना, तो मतलब इसने सक्सेसफुली बॉन्ड से यही से चलाया है। तो ये आपका मतलब हो गया, बॉन्ड से यही से चल गया। अच्छा साकिब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? साकिब अनम्यूट कर लें। अच्छा, हमारा इसके आगे कौन सा तरीका करें? अच्छा गाइस, मैं एक दफा बोनसाई को रिपीट करवा देता हूँ। अभी देखें, हम लोगों ने क्लाउड कोड राउटर को भी देख लिया, बट क्लाउड कोड राउटर के भी कुछ इश्यूज थे। एक तो ये कि उसको सेटअप करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, कि हम लोगों को प्रोवाइडर्स और मॉडल्स जो है सेट करने पड़ रहे थे अपने ओन पे। बट हम लोगों ने उसको कर लिया, उसको इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया। हाउएवर उसकी भी यूजेज लिमिटेड है। फॉर एग्जांपल, अगर ओपन राउटर की बात करें तो वो 50 रिक्वेस्ट पर डे देता है, ठीक है। बट अगर आप उसको रिफिल करना चाहेंगे एपीआई की को एक ही दिन में, यानी कि आप उसको ज़्यादा चलाना चाहते हैं, तो आपको अगेन
किसी और गूगल अकाउंट के थ्रू एपीआई आपको कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी। अब अगेन करना चाहें आप लोग वो कर सकते हैं, बट अगर आप ओपन राउटर को यूज नहीं करना चाह रहे, जेमिनी को करेंगे, उस केस में भी उसकी जो यूजेज है वो काफी लिमिटेड है। ठीक है, अगर लेट से कि आप वो भी एग्जॉस्ट कर देते हैं, उस केस में फिर आप क्या कर सकते हैं, आप बोनसाई को अपने पास यूज कर सकते हैं। बोनसाई क्या है बेसिकली, ये भी अंडर द हुड किसको चला रहा होगा, क्लाउड कोड को ही चला रहा होगा। हम लोगों ने सिंपली बोनसाई को अपने पास इंस्टॉल किया तो उसका सिर्फ पैकेज इंस्टॉल होता है। ठीक है, जो कि क्या करेगा, सिर्फ उसकी राउटिंग करेगा, दैट्स इट। और मॉडल्स भी ये क्लाउड कोड के ही चलाएगा, यानी कि जो एक्चुअल क्लाउड के मॉडल्स हैं वो हम लोगों के चल रहे होंगे। और इसका मतलब ये भी है कि इसकी पे परफॉर्मेंस भी क्लाउड कोड राउटर से ज़्यादा अच्छी होगी, और इसका यूजेज भी क्लाउड कोड राउटर से अच्छा है। अगेन आपके पास अब दोनों अल्टरनेटिव्स रास्ते मौजूद हैं, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बोनसाई भी सक्सेसफुली हमारे पास चल गया। सर अजीम, एक लास्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि किसी एक खाली सेपरेट फोल्डर में बोनसाई को अपने पास चला लेते हैं, ताकि स्टूडेंट्स को ये भी पता चल जाए कि एक्चुअल में इसको चलाना कहाँ पे है। सही है, मैं कर देता हूँ। अच्छा, एक और बात है, ये देखिए अबे सजेशन भी एक दे रहा है कि आप मॉडल चेंज भी कर सकते हैं एट द रेट ऑफ बॉर्न से आई, लेकिन वो कह रहे हैं स्विच टू इन योर प्रॉम्प्ट टू स्विच टू अनदर फ्री मॉडल, फ्रंटियर मॉडल। तो आपने यहाँ पे आना है मॉडल पे, इनके मॉडल्स पे। मतलब अगर आप कह रहे हैं कि अगर आपने मॉडल स्विच करना है ना इसमें, तो मतलब जीपीटी पे इसको स्टेटमेंट दी हुई है, स्टेटमेंट को कॉपी करके आप उससे पूछ सकते हो और कॉन्टेक्स्ट ले सकते हैं किस तरह सेटअप करते हैं। देखिए इनके पास ये मॉडल अवेलेबल है, वेन का जीएलएम है, GPT-5 है, क्लॉड है। तो मतलब आप ये सेटअप भी कर सकते हैं। अच्छा, अब बात आ जाती है न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं। एक सेकंड, ताकि आपको प्रोजेक्ट बनाना भी। अच्छा, ये नया कोड का फोल्डर बनाया, तो अभी आपने क्लाउड कोड को खोलना है। तो सबसे इजी वे है, अपने यूआरएल में यहाँ पे PWSH पावर शेल में अगर खोलना है, अगर CMD से खोलना है तो CMD की कमांड डाल देनी है यहाँ पे। अच्छा, सबसे पहले क्लाउड कोड राउटर को ही चला लेते हैं, आप मल्टीपल को चला सकते हैं, अभी देखना। एक में हम खोल लेते हैं, एक सेकंड, इसी का। इसमें हम खोल लेते हैं, क्या कहते हैं, इसमें उसका खोल लेते हैं बॉन्ड से वाला। एक सेकंड, बॉन्ड से वाला यहाँ पे खोल लेते हैं, और यहाँ पे खोल लेते हैं CCR कोड वाला। अच्छा, ये बॉन्ड से वाला खुल गया, और ये CCR कोड वाला खुलेगा। अच्छा, इससे हम बनवाते हैं, एक सेकंड, कि हमें ऐसे लिख के दे क्या कहते हैं, टेक्स्ट की फाइल में। अच्छा, इसको भी लगा दिए काम पे, अब इसको भी लगा देते हैं एक साथ। मतलब मल्टीपल से आप काम करा सकते हैं, दोनों एक साथ यूज हो सकते हैं। अच्छा गैस, अगेन देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक खाली सेपरेट फोल्डर बना रहे हैं। वरना हम लोग नॉर्मली टर्मिनल ओपन करके कोई भी चलाएंगे, क्लाउड कोड राउटर हो, क्लाउड हो, या इवन बोनसाई हो, तो ये आप इसको सी में चला रहे होंगे, तो इसके पास आपकी पूरी सी ड्राइव का एक्सेस होगा, या आपकी विंडोज के साथ भी जो कुछ भी करना चाहे उसको भी कर लेगा। तो अगर हम लोगों ने सेफ रहना है तो हम लोग क्या करेंगे, अपना एक खाली फोल्डर बनाएंगे। उस फोल्डर के अंदर जाके हम लोगों ने टर्मिनल ओपन करना है, और वहां पे फिर हम लोगों ने बोनसाई को, क्लाउड कोड राउटर को या क्लाउड को चलाना है। ठीक है, ताकि इसकी जो लिमिटेशंस है वो सिर्फ उस फोल्डर की हद तक ही रहे। और सर अजीम ने ये भी हमें बता दिया कि हम लोग तीनों को इकट्ठे यूज करना चाहें तो हम लोग इकट्ठे यूज कर सकते हैं, बस आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना आए फाइल्स का। हाँ, मतलब एक फाइल
तो आप उसको दूसरे प्ले को भी एक ही फाइल में अलग, वो मिक्सअप हो जाती है चीजें फिर। अच्छा ये देखे, दोनों काम में लगे, अभी भी बन रहा है, अभी रिव्यू कर लेते, देखे दो फाइलें बनी है, एक रैम पे ऐसे बना दिया और एक ने कंप्यूटर पे बना दिया। ये देखिए इसने रीड कर लिया, अब रिव्यू कर लेते हैं, इसने कुछ लिखा भी है नहीं। अच्छा इसको टेक्स्ट फाइल, अच्छा यहाँ पे मेरे पास अभी टेक्स्ट को ओपन की एक्सटेंशन नहीं है, लिख लेते हैं। अच्छा तब तक क्वेश्चन ले लेते हैं। जी सलमान साहब, आप अनम्यूट कर सकते हैं। जी, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जब हम जेमिनाई और दूसरे मॉडल्स कॉन्फ़िगर कर लेते हैं और क्लाउड कोड का CLI टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, तो अगर मैं देखना चाह रहा हूँ कि इस वक्त मेरा एक्टिव मॉडल कौन सा चल रहा है, मिसाल के तौर पे, तो वो मुझे पता चल सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने जेमिनाई सेट किया था और मैं ये देखना चाह रहा हूँ स्टेटस में कि मेरा जेमिनाई रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्या स्टेटस के थ्रू वो एक्चुअल बताता है या वो अपना कोई हाइकू या ओपस बता रहा होता है? अच्छा, आप यूज क्या कर रहे हैं? डॉट मैं कोड गेट राउटर? बैश, हाँ, नहीं नहीं, डॉट CCR कोड राउटर। एग्जैक्टली। ठीक है, इसका जो सबसे जो सिंपलेस्ट हल है ना, वो ये है कि आप CCR UI पे जाएंगे और वहां पे देख लें कि आपने एक्चुअल में मॉडल्स कौन कौन से सिलेक्ट किए हुए हैं। यहाँ पे जी बिल्कुल, यहाँ पे देखें, आपकी राइट साइड पे ये राउटर आ रहे हैं ना। हम्म। सर अजीम, सर अजीम, हाँ बिल्कुल। देखिए, अब राउटर पे हाँ ये वाले। डिफॉल्ट मॉडल सर अजीम ने देखे कौन सा अच्छा रखा हुआ है, GLM रखा हुआ है। तो ये GLM यूज हो रहा होगा। हाँ, लेकिन ये तो हो गया ना, मैं तो बहुत स्पेसिफिक सवाल है मेरा। मैं CLI के अंदर जाके देखना चाह रहा हूँ कि इस वक्त में मेरा कौन सा राउटर यूज, सॉरी, कौन सा मतलब सलमान मॉडल साहब, बैकएंड। नहीं, आप वहाँ पे अगर आप CCR यूज़ करें तो वहाँ पे शो नहीं होता, क्योंकि वो इनफैक्ट वो मैप हुए होते हैं आपके जो मॉडल्स हैं, क्लॉड क्लॉड के जो मॉडल्स हैं उसके साथ मैप हुए होते हैं सेटिंग्स डॉट जेसन में। तो आप वो नहीं देख सकते, लेकिन बॉन्साई से आप देख सकते हैं, आप चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये तरीका है क्या कि मैं थोड़ी देर के लिए फिर गेट बैश से, सॉरी, क्लाउड से बाहर आऊं और गेट बैश के लेवल पे अगर मैं एको करता हूँ API की, सो वो एक्चुअली दिखा रहा होगा कौन सी API की लोड हुई हुई है, जिसके टोकन इस्तेमाल हो रहे हैं? ये आपको टेस्ट करना पड़ेगा, ये कंफर्म नहीं है। अगर किसी ने किया है तो वो बता सकता है, मैंने वैसे इसको किया नहीं। ठीक है ठीक है, चलो मैं देख लेता हूँ, सही है। अच्छा हाँ अजीम, ये API की को अगर हम एको करते हैं उसके इसके थ्रू हो सकता है ये, अ, किस चीज में? जो हम मिसाल के तौर पे मैं क्लाउड कोड से बाहर आ जाऊं और हाँ CLI से, जैसे ही मैं बाहर आऊंगा तो बैश पे लैंड कर देगा मुझे वो। जैसे ही मैं हाँ बैश टर्मिनल पे होऊंगा, गेट बैश पे, और वहां पे मैं एको जेमिनाई, सॉरी, गूगल अंडरस्कोर API अंडरस्कोर की करूं, तो ये मुझे करंट जो लोड हुई की वो दिखा रहा होगा नहीं? हाँ, वो तो मतलब आपने सिस्टम लेवल पे लोड की होगी ना, तो इसके लिए इसका सेट CCR UI में जो सी लोड होगी वो तो दूसरी चीज़ है, इसके साथ अच्छा उसका ताल्लुक नहीं है, अच्छा वो अच्छा अच्छा सेपरेट अच्छा, चीज़ है, वो सेपरेट चीज़ है। ठीक हो अच्छा, गया, थैंक यू। अच्छा ये रिजल्ट आ गया, ये देखें, काफ़ी अच्छा ऐसे इसने लिख के दिया है और फॉर्मेट भी बड़ा अच्छा बना के दिया है। अ, अच्छा अहमद साहब, आपका वो जो प्रॉब्लम था आप भी अपना हैंड रेज कर लें और इसी सेशन में शेयर कर लें। अच्छा, चैट में हैंड रेज नहीं करना, यहाँ पे रिएक्शंस का, रिएक्ट का हार्ट बना हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे और आपके पास रेज हैंड की ऑप्शन आ जाएगी। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं अली जिलानी बात कर रहा हूँ। मैं अपना क्वेश्चन पूछ सकता हूँ अभी? जी जी बिल्कुल। राइट। अच्छा, यहाँ पे ना एक, अगर आप उसी विंडो पे जाएं, बॉन्साई वाला जो था ना, उसके अंदर एक मॉडल्स का पेज हमने देखा था जिसके ऊपर आप गए थे बाद में ना, वो अगर काइंडली खोल लें तो मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ आपसे।
क्या आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। अच्छा मैं समझा। अच्छा एक आखिरी सेटअप दिखा दे तो, जो अजीम मतलब एक अब। मिनट उनका क्वेश्चन ले लेना पहले। जी अली साहब आपने क्या क्वेश्चन आपने पूछा था वो जी। पूछ लें। अच्छा, मुझे एक्चुअली ना जरा पता करना था, बॉन्ड्स बॉन्ड्स एआई जो हम उसके ऊपर गए थे ना, उसमें मॉडल्स के पेज पे आप एक दफ़ा गए थे जिसमें आपने दिखाए थे मुख्तलिफ मॉडल्स हैं। अगर हम उस पेज पे जाए ना, थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है कि एग्जैक्टली वो अजीम मॉडल्स। जाए उस पेज के ऊपर। मैं जाता हूँ, एक सेकेंड। जी। एक सेकेंड। अच्छा, ये जो मॉडल्स इधर आ रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के। हाँ एक जी। सेकेंड। अच्छा, इन मॉडल्स को कौन सी यूआई के अंदर हमने किस जगह पे इनको ऐड करना है? मतलब अगर हम मल्टीपल मॉडल्स को यूज करना चाहें तो ये किस जगह पे एग्जैक्टली ऐड करना है? मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई इस चीज़ की ना। अच्छा ये देख लेते हैं ना, क्योंकि आज तक हमने भी नहीं किया, तो इसका देख लेते हैं। तो ये जी जी। सजेशन दे रहा है, ये देखें। यहाँ पे इसने हम्म। सजेशन दी हुई है कि आप मॉडल चेंज कर सकते हैं। तो अभी चैट जीपीटी पे जाते हैं, इसको उससे पूछते हैं। ओके। सर जो इसके जो बाय डिफॉल्ट मॉडल हैं ये क्लॉड के एंथ्रोपी की ही हैं, तो वो आपको एक्चुअल में उसकी वो जो कुछ भी परफॉर्मेंस है वो अच्छी देंगे। और इसको यूआरएल भी दे देते हैं। जी अली साहब क्लियर हो गया आपका। नहीं, मुझे मैं एक्चुअली फॉलो नहीं कर पाया, मैं तो पढ़ रहा था उधर, मुझे नहीं ऑनेस्टली क्लियर हुआ। आई एम नहीं सॉरी। आप आपका एग्जैक्टली आप क्या पूछना चाह रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो जैसे हमने ना उसके अंदर सीसीआर का जो यूआई था वो वाइट कलर का, जिसमें जाके हमने जेमिनाई को ऐड किया है, ओपन राउटर को ऐड किया है, तो वहाँ पे हमने मॉडल्स ये जो बॉन्साई के हैं ये कैसे ऐड करने हैं, किस जगह पे नहीं वहां पे एग्जैक्टली? नहीं करने। देखिए वो अच्छा। डिफरेंट सेटअप था। हम्म। आपने वो कर लिया, वो एक तरीका था फ्री यूज करने का। जो राइट। बॉन्साई वाला है वो दूसरा तरीका है, वो दूसरा मेथड है। उसकी सिर्फ 3 कमांड्स जो है ना वो है। हाँ, ओके। अजीम कमांड शेयर कर दें काइंडली। राइट, हाँ मैं कर। यानी कि ये सीसीआर का ऑल्टरनेटिव है बॉन्साई, ऐसा यस ही है? यस एग्जैक्टली। ऑल राइट, ऑल राइट। फाइन, 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 फाइन। ऑल राइट। फाइन। ठीक हो गया, अब मैं समझ गया। राइट। ओके। थैंक यू, अच्छा बहुत शुक्रिया। वेलकम। अच्छा लास्ट क्वेश्चन है अहमद साहब का, वो ले लेते हैं। वो अपनी स्क्रीन भी शेयर करेंगे और उसके बाद सेशन को एंड करते हैं। सही है। अजीम अपनी स्क्रीन स्टॉप करें और अहमद साहब की स्क्रीन शेयर होने दें। उनका वो जो क्वेश्चन था ना सही कि है। सेम डायरेक्टरी डायरेक्टरी का कुछ था, वो रिजॉल्व करवा दें। सही है। अच्छा मैं म्यूट कर देता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं वालेकुम सलाम। मेरा पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि जिन लोगों ने क्लाउड की सब्सक्रिप्शन परचेज की हुई है, राइट, उनको ये सब कुछ सीसीआर वगैरह करने की जरूरत नहीं है, आई गेस, राइट? नहीं वो जरूरत नहीं। ठीक है। तो यानी कि बस क्लाउड की सब्सक्रिप्शन हमारे पास है और हम डायरेक्टली काम कर सकते हैं, राइट? चलें। उसके अलावा मैंने ऑलरेडी पाइथन भी इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है, गिट भी इंस्टॉल किया हुआ है और क्लाउड भी इंस्टॉल यानी सब्सक्रिप्शन ली हुई है। तो ये 3 चीज़ें काफ़ी हैं, राइट, टू वर्क वर्क बेसिक, राइट? एग्जैक्टली आप ये इनफ है। ठीक है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ क्विकली, ठीक है? तो मैं आपसे ये कह रहा था कि ये देखें, अगर आप ये हमारा पहला एक सेशन हुआ था, राइट? ठीक है। तो मैं ये पूछ रहा था कि जब मैं ओपन टर्मिनल, आप स्क्रीन नजर आ रही है मेरी आपको? जी हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। जब मैं यहाँ पे ओपन टर्मिनल में जाता हूँ, राइट, अभी ठीक है, पहले तो मुझे प्रॉब्लम कुछ यहाँ पे नहीं आ रही थी, लेकिन अभी मैं अगर यहाँ पे क्लाउड लिखता हूँ तो ये मुझसे अब पूछ रहा है कि आप यू ट्रस्ट दिस फाइल्स द फाइल्स इन दिस फोल्डर और नॉट। अच्छा ये अहमद भी साहब हो रहा इसको है। कैंसिल करें, इसको कैंसिल करें। हाँ जी। अच्छा देखिए हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाते हैं जब भी हमने काम करना है। फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, आपको चैटबॉट बना रहे हैं जो बिलिंग की कस्टमर क्यूरीज को सॉल्व करेगा। फिर आपके पास कोई दूसरा प्रोजेक्ट आया, यानी आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। तो उसके लिए आपको जो डायरेक्टरीज हैं, जो फोल्डर्स हैं, ये काइंड ऑफ कबर्ड्स हैं। आपने डिफरेंट कबर्ड्स में डिफरेंट चीज़ें रखनी है। तो अब आप इसी डायरेक्टरी के अंदर राइट क्लिक करें
यहाँ पे राइट क्लिक करें, न्यू पे जाएं, यहाँ पे फोल्डर बनाएं, ऊपर फोल्डर। अब आप कोई प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, उसका नाम रख दें। यहाँ पे लेट से आप रख दें इसको बिलिंग एजेंट प्रोजेक्ट वन। ओके। अच्छा, हम जो डेवलपर्स हैं वो एक चीज़ का ख्याल किया करें कि स्पेस के साथ ना दिया करें, इसको डैश के साथ ज्वाइन कर दिया करें, टू वर्ड्स को, या अंडरस्कोर के साथ। अब आप इस फोल्डर को ओपन करें। अब यहाँ पे राइट क्लिक करें, टर्मिनल में जाएं और यहाँ पे क्लॉड लिखें। अब जो क्लॉड आपका ओपन हुआ है ना, अब यस प्रोसीड कर दें इसको। अब आपके क्लॉड के पास जो परमिशंस हैं, जो काम करेगा वो इसी प्रोजेक्ट के अंदर काम करेगा। सही। ठीक हो गया। ठीक जब है। भी आपने करना है, नया प्रोजेक्ट बनाना है, तो आपने एक फोल्डर नया बना लेना है और हम्म। उसके बाद उसी में ओपन करना है क्लाउड को, उसको परमिशन दे देनी है यस प्रोसीड की, और वहां पे अपना काम स्टार्ट कर देना है। ठीक है, बस यही है, राइट। और जो पाइथन का जो कोडिंग होगी वो भी वो इसी आगे तरह की आगे चल होगी। के क्लियर होता जाएगा, अभी पाइथन तो काफी आगे है ना, तो वो सही। क्लियर हो जाएगा तब। सही। अ, और आखिरी साकिब कुछ कहना चाह रहे हैं? अनम्यूट कर सकते हो आप साकिब। मेरी तरफ से तो अच्छा, साकिब की आवाज नहीं आ रही, फिर एंड करे और जी साकिब अनम्यूट कर लें, और को होस्ट नो। बनाए ना साकिब को। नहीं नहीं, ये साकिब दूसरा है कोई। ये दूसरा है। अच्छा अच्छा, ओके। साकिब अच्छा आप अनम्यूट कर लें अगर आपका कोई क्वेश्चन है, तो अदरवाइज हम सेशन को एंड करेंगे। चलें, आई अच्छा। गेस उनका कोई इशू है, वो ग्रुप में फिर पूछ लें। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। होपफुली आज के इस मिनी सेशन तो नहीं रहा, ये मेगा सेशन सेशन ही बन गया था, तो आपके इश्यूज रिजॉल्व हुए होंगे। स्टिल आपके कोई इश्यूज हैं तो आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। जी हम ओवर टू यू, एंड कर लें। जी सर, थैंक यू सो मच गाइस हमें ज्वाइन करने का, एंड आई